कि डकी भाई आपका जो गुजरांवाला का जो पर्चा है ना, तला रिव्यू वाला, वो हमने बंदा पकड़ लिया। रजब ने कहा था कि भाई तू है तो मैं हूं, वरना मैं भी नहीं हूं, लेकिन इसको प्लीज कर ले। मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर सारों ने डाल दिया कि यार इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। मुझे पता है इनसाइड द वीडियो में हूं, मुझे पता है। कोर्स में भी अनाउंसमेंट भी आप ही हो। जब कोर्स ही ठीक नहीं और पूरा अपलोड ही नहीं है तो बात वही आएगी कि आप पैसे लेके लूट रहे हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि मेरे घर बंदे तुसी भेजे सन, नानी वाले ने या किन्ने भेजे? वकीलों से, पुलिस से, FIA से। अच्छा, ठीक है, तो मेरे बारे में तला पे तुम भी FIR दो, तुम भी केस करो, सबको पता है। ठीक है। कहता कि भाई नानी वाले को पावर दिखानी होगी पूरे पाकिस्तान को, अब नानी वाला सामने आएगा, मैं रजब और तुम चलते हैं, हम लोग जाके सुलह कराते हैं। अच्छा सही बताऊं तो रजब भी इस बात पे एग्रीड था। मैंने कहा मैं अगर तला से मिलूंगा ना, नदीम मेरे पीछे लग जाएगा। अब इसमें मेरी फैमिली का क्या कसूर है भाई? हैंड ग्रिपर होता है करंट वाला, उससे करंट लगाते रहे हैं यार। मतलब फाइनल चीज ये है कि आप लोग रिफंड कर रहे हो, चाहे उसमें हफ्ता लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, मैं खुद सबको प्रोसेस करवाऊंगा रिफंड। अभी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ऑन पॉडकास्ट कि भाई मैंने नदीम को नहीं बोला कि वो किसी को भी जाके मैसेज करे। कहते को जो बंदा झूठा होता है या डरपोक होता है कमेंट्स वो ऑफ करता है। आपने कमेंट्स ऑफ, आप एक टाइम पे शाम दरीस को रोस्ट करते थे फैमिली ब्लॉगिंग पे, फिर आपने शुरू कर दी। इसके बारे में आपका क्या कहना? लेकिन आप मेरा ख्याल है उसकी वाइफ को भी टारगेट किया था आपने। Family vlogging will end in 2025. I apologize for that and it will not happen from my side again. पाकिस्तान की यूट्यूब हिस्ट्री में कभी भी किसी यूट्यूबर को इतनी ज्यादा हेट नहीं मिली, इतनी गालियां नहीं पड़ी और ना ही कभी इतना ज्यादा लोगों ने अनसब्सक्राइब किया जितना इस वक्त डकी भाई के साथ हो रहा है। मतलब तकरीबन 3 लाख लोगों ने अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। तो डकी भाई ये सारी सिचुएशन देख कैसा लग रहा है? क्या हाल है भाई? ठीक। हाँ, ऑल गुड। ऐसा क्या लगना है यार, मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट अप एंड डाउन। और यार आपको अपनी जो कंपनी है, आपका जो सर्कल है, वो आपको बड़ा देख सोच के डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैं इसी जगह मार खाया हूँ। और ये जो आज वीडियो है ये मेरे चैनल का पहला पॉडकास्ट है। रिमेंबर, ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है। जो भी ये सारा मामला हुआ है, इससे पहले जितनी वीडियोस आई हैं, अब ये जो वीडियो है सारी चीजों को कवर किया जाएगा कि ये कैसे स्टार्ट हुई है, इसके पीछे कौन था और क्या मामला थे। यार देखो, जो भी सिचुएशन चल रही ना, ठीक है, पहले तो नहीं था तला मान रहा कि बात करते हैं मिलके। और मैंने अपने सारे दोस्तों को मैंने बोला कि भाईजान मेरी तो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है तला के साथ, ऐसा ही है। मेरी अपनी भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कभी तुम्हारा कोई नेगेटिव ताल्लुक मेरे साथ रहा हो, कभी कोई हमारा कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ था ही नहीं यार। छोटे मोटे काम शाम के लिए हम एक दूसरे को पूछ लिया करते हैं बस, ठीक है ना। तुम्हारी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस थी, ना मेरी लाइफ में तुम्हारी इंपॉर्टेंस थी, खत्म। लेकिन हमारी जो सबसे पहली मुलाकात जो थी ना, वो एक फोन कॉल से हुई थी। जब मुझे एक फोन कॉल आती है और कहता है कि डकी भाई आपका जो गुजरांवाला का जो पर्चा है ना, तला रिव्यू वाला, वो हमने बंदा पकड़ लिया है। मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। उससे पहले मैंने आपसे कुछ एडिटिंग के रिलेटेड मैंने मैसेज किया हुआ था इंस्टाग्राम पे। कुछ एडिटिंग का कोई मेरे ख्याल से कोई फिल्टर था जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा हुआ था। तो ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम के उसमें जनरल में तो था। मैंने फौरी तौर पे इसको मैसेज किया। मैंने कहा तला यार अपना जहां भी है ना, तू मुझे फौरी तौर पे मिलो। अब ये जो सारी सिचुएशन है गुजरांवाली FIR, ये भी आपको पता है किसने क्रिएट की। इस पे आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये फड्डा शुरू कैसे हुआ, कोर्स। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ भाईजान, आपने ये कोर्स क्यों लॉन्च किया? मतलब आप ऑलरेडी एक अच्छा पैसा कमा रहे हो, क्रिप्टो करते हो, यूट्यूब पे आप बड़ा अच्छा पैसा आता है, स्पॉन्सरशिप सारा कुछ है, तो क्यों कोर्स लॉन्च किया? और फिर अगर लॉन्च किया उसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो बड़ा लोगों को फायदा दे सकता। लेकिन यहाँ जो फिर बात की जा रही थी कि यार ये तो हमने सिर्फ लोगों के लिए लॉन्च किया है कि लोग महीने का 30 से 50 लाख कमाएंगे, ठीक है, ये सारा मामला। और फिर एक मेरा ये सवाल है कि यार ये जो मैंने सारी सिचुएशन के ऊपर वीडियो बनाई है, ये मतलब मैंने अगर कुछ गलत बोला है, इल्जाम लगाया, तो यू गाइस कैन मेक अ काउंटर वीडियो, चाहे वो नानी वाला या आप कोई भी है, ठीक है। लेकिन वो नानी वाला मेरे पर्चे देने पर लगा हुआ, मुझे उठवा रहा है, और आपका तो चड्डी बड्डी बेस्ट फ्रेंड है। क्या कहते हो ब्रो? देखो, द कोर्स थिंग जो डिस्कशन सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, उसमें आप थे, आपका एक दोस्त था, हाँ ये रजा भाई साथ और तो एग्जैक्ट 1 साल पहले जो है हम लोग बुंदू खान में बैठे हुए थे। तो मैंने इससे पूछा कि यार तुम्हारी शाहिद अनवर से मुलाकात हुई है तो कैसा बंदा है? कहता हाँ अच्छा बंदा है। मैंने कहा काम शाम आता है उसको? कहता हाँ उसको काम शाम आता है। तो क्योंकि वो भी कोर्स वगैरह भेज रहा, तो वहां से कोर्स की जो है ना टॉपिक शुरू हो गया। तो मैंने लेकिन एक चीज याद रखिए कि वहां पे नानी वाला बैठा हुआ था। हाँ, और ये जो कोर्स वाला मामला है, 4 लोग बैठे हुए थे। मैं तो शुरू से बताता हूँ। 4 लोग बैठे हुए थे, मैं, नदीम, तलहा और तलहा का दोस्त रजा। तो जब कोर्स का टॉपिक वहां पे शुरू हुआ, बहुत रैंडमली शुरू हुआ, तो मैंने कहा यार जिस तरह मैं अक्सर शुगर लगाता हूँ, उस दिन अपना रजब की शादी पे लोग पैसे फेंक रहे थे, मैंने वहां पे भी शुगर लगा दिया कि यार असी तो व्लॉगिंग करिए, यही काम ना कर लें। तो इसी तरह मैंने कहा यार नदीम यही ना कर लें। तो कहता है मेरी ना ऑलरेडी बातचीत चल रही है रजब से। हाँ ठीक है, बल्कि आपने तो रिकॉर्डिंग भी की थी, आपके तो पता होगा। तो उसने कहा यार मेरी ऑलरेडी रजब से बात चल रही है।
मैं इसके बारे में टोटली अनअवेयर था कि उसकी रजब से इस रिलेटेड बात चल रही है, ठीक है। अब मैं हूं एक बिजनेस टॉक करने वाला बंदा, मैं जहां भी बैठता हूं ना, मैं उससे पूछना शुरू कर देता हूं कि यार तू कितने पैसे कमाता है, अच्छा कितने घंटे काम करता है, ठीक है, अच्छा इस पे आरओआई कितना है, लाइक अगर तू एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, तो मैं वहां पे मनी टॉक शुरू कर दी, जहां पे वो सारा 33% हो गया। हाँ 33 वो 1% किधर गया? क्या 1% किधर गया? 1% मर गया, मुझे क्या पता हुआ 1%। आगे चलो। तो वहां से सबसे पहले हमारा जो है वो एक जिक्र हुआ था रिगार्डिंग कोर्स प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद ना कई महीने इसकी डिस्कशन ही नहीं हुई। अचानक क्या होता है कि हम लोग इधर बैठे होते हैं नदीम के घर, वहां पे 5-6 लोग होते हैं, मैं सारों का नाम इसलिए लूंगा ताकि क्योंकि वहां पे गवाह का होना भी जरूरी है, अगर कोई इस चीज को रिजेक्ट करता है कि यार हाँ ये बात हुई थी नहीं हुई थी, तो कम से कम सारे वहां पे बैठे हुए गवाह होना जरूरी है। नदीम बैठा था, रजब बैठा था, रजब का दोस्त हैदर शाह बैठा था, रजब का दोस्त मेरे ख्याल से डोगर भी बैठा था, और काशिफ रैब बैठा अच्छा काशिफ रैब बैठा हुआ था। काशी को फैंटी शैंटी भी लगाई है नदीम ने रिसेंटली। वहां पे मैं जब मुलाकात की तो वहां पे 6-7 लोग बैठे हुए थे। वहां पे सबसे पहले मैंने यही कहा कि भाईजान, जब क्योंकि कोर्स का टॉपिक दोबारा शुरू हो गया, हाँ मैंने कहा यार जब कुछ भी नहीं होगा ना, बहुत ही वेले होंगे, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं होगी, कोई चीज नहीं होगा, जब खत्म हो जाएंगे, हाँ ठीक है। फिर मैं कोर्स के और चक्करों आपने ये में बात घुसूंगा। कही थी कि मैं जिंदगी में कभी अपने सब्सक्राइबर्स को कोर्स नहीं बेचूंगा। मुझे हाँ फर्स्ट टाइम ठीक मिले है। हैं तो फिर गुजरां आप वाला खुद ही शुरू जो है वाला वो 5-5। चक्करबाजी के अंदर मैंने मुझे पता हाँ तब भी बात की थी, तब मैंने उनको तब भी मैंने ये समझाया कि यार बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आई वाज द देखो, लीस्ट मैंने आपको तब भी इंटरेस्टेड। कहा था कि कोर्स बेचना इजंट इलीगल, कोई गलत चीज नहीं है। आप किसी को कुछ कुछ सिखा रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, और दुनिया में अगर आपके पास कोई स्किल है या आप किसी को टाइम देते हो, उसको पैसा लो, चार्ज करो अपना। लेकिन मैंने कहा था कि अगर आप क्रिप्टो में जाते हो तो यू विल बी वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अब आप ई कॉमर्स सिखा रहे हो जो कि आपको नहीं आता, ठीक है। ऐसे ही है ना, आपका कोई अपना एक्सपीरियंस है, चाहे वो प्राइवेट लेवल है, वाइड लेवल है, जो भी मामला है, आपने जो कोर्स बनाया है वो टोटली रॉन्ग है। अब उसमें क्या है, एक तो कोर्स रॉन्ग है, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में तो ये कहा ही नहीं था कि कोर्स गलत है। कोर्स का तो रिव्यू मैंने बाद में डाला, लेकिन मैंने एक चीज बताई थी कि ये कोर्स का जो मामला है कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ था, और ये बंदे हैं। और रही बात, फिर जब कोर्स ही ठीक नहीं है और पूरा अपलोड ही नहीं है, तो बात वही आएगी कि आप पैसे लेके लूट रहे हैं। यार देखो मैं ज्यादातर क्रिप्टो के अंदर ही और फिर हाँ, और आप लोगों ने पूरी क्लासेस भी नहीं डाली, शुरू में आप हो, एंड पे कोई और है। हमारा सिर्फ 20% जो है ना उसमें कंटेंट अपलोडेड है। तो फिर बिना कंटेंट के आपने उसको लाइव क्यों कर दिया? मतलब नहीं मैं आपको बताता हूँ, वो भी एक अलग स्टोरी है, लेकिन पहले हम ये वाली पहले कंप्लीट स्टोरी करते हैं कि हमारा 20% कंटेंट क्यों है, हमने जल्दबाजी उसमें क्यों की, वो सारी एक अलग स्टोरी है। और एनीवेज हम आते हैं वापस जो एक मीटिंग हो रही थी। तो अब इस मामले में रजब नॉलेज जरा भी नहीं रखता, उसको नहीं पता वेबसाइट क्या होती है, www डॉट का भी नहीं पता, उसको बिल्कुल भी नहीं पता। वो तो बस डिस्कशन जहां पे हो रही है उसने कहना गो अहेड बस फिनिश, ठीक है। नदीम बहुत थोड़ी थोड़ी इस चीज के बारे में नॉलेज रखते हैं, सबसे ज्यादा नॉलेज रिगार्डिंग वेब, रिगार्डिंग अपना टीचिंग एंड एवरीथिंग टेक्निकल, ये सबसे ज्यादा मैं इस चीज के बारे में नॉलेज रखता हूँ, ठीक है। और मैं क्रिप्टो में ज्यादा इंटरेस्टेड था क्योंकि ये वो काम है जो हम यार 2018-19 से करते आ रहे हैं। मैंने आपको वॉलेट भी दिखाया उस दिन, अपना 2023 की बात है शायद, ठीक है। वो अब जब जो मैंने आपको दिखाया था, वैल्यू ना बताना, लेकिन जो मैंने आपको तब दिखाया था वो इस वक्त उससे 4-5 गुना ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि बिटकॉइन भी लाख लाख डॉलर में पहुंच चुका है, तब तो $30,000 का बिटकॉइन था। मैं सारों को यही समझाता रहा कि दिस वी डोंट हैव टू स्टेप इन। हाँ, कोर्स ना लॉन्च करें। रजब ने कहा था कि भाई तू है तो मैं हूं, वरना मैं भी नहीं हूं, लेकिन इसको प्लीज कर ले। मतलब वो भी काइंड ऑफ मुझे कन्विंस कर रहा कि यार तू कर ताकि मैं भी आऊं, ठीक है। अब ये डिस्कशन ना हमारी कभी फोन पे, कभी चैट पे, कभी मिलते जुलते हमारी होती रही। फाइनली कहते यार चलो कर लो, ठीक है। अब कर लो के बाद भी 6 महीने का गैप आया। लेकिन एक मिनट, ये कर लो, ये सबसे पहला बंदा कौन है जिसने आपको इस पे लगाया है कर लो? यार सही बताऊं तो मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन जब आपस में म्यूचुअल डिस्कशन है तो सारे आपस में एग्री लेकिन जब सारे आपस में एग्री। जो मेरा एक्सपीरियंस और क्लेम है, मैं जो बात सीधी करूंगा, क्योंकि इससे पहले नानी वाला और अनस मिलके कोर्स बेच चुके थे, जिसमें अनस की नानी वाले के साथ 30 लाख की डील हुई थी, और अनस की ये वीडियो पब्लिकली पड़ी है। जब नानी वाले को ये पता चला, अनस तो करोड़ों रुपए कमा रहा है, इसने मुझे 30 लाख दिए, नानी वाले ने अनस को धमकाया कि तू मुझे 1 करोड़ और दे। उसकी भी वीडियो अनस ने यूट्यूब पर डाली हुई है, ठीक है। तो अनस ने कहा मैं पैसे नहीं दे रहा, इनकी आपस में फड्डा हो गया, ठीक है। जब फड्डा हुआ तो नानी वाले ने क्या किया जी, नानी वाले ने ये कहा कि अब मैं अपना कोर्स लॉन्च करूंगा। फिर ये नादिर की पॉडकास्ट में भी गया था, उस टॉपिक पे भी आते हैं। नादिर के पॉडकास्ट की भी मेरी खुद फिर की भी इसने वहां पे भी कहा कि मैं ई कॉमर्स करता हूँ। हालांकि याद है हम जब आपके घर के सामने थे, तब आपने हमसे पूछा कि तुम क्या करते हो, मैं ई कॉमर्स करता हूँ। आपने कहा मैं यूट्यूब करता हूँ, क्रिप्टो करता हूँ। तो आपने नानी वाले से पूछा कि तू भी ई कॉमर्स करता है, उसने कहा नहीं। रिगार्डिंग दिस कि कौन इसमें इंटरेस्टेड था, वो तो आपके सामने जिंदगी जो सबसे पहली कन्वर्सेशन थी वो आपके सामने ही हुई, और आपके सामने जब मैंने पूछा तो उसने कहा यार मेरी ऑलरेडी रजब से बात चल रही है। इसका मतलब है कि मैं लास्ट बंदा था, ठीक है, उस डिस्कशन में आने वाला। एनीवेज हम लोगों ने कहा कि यार चलो कर लेते हैं, ठीक है।
अब उसके अंदर सारी वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही कर रहा था हर चीज की, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो में हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने रूम में मेरे ख्याल बैठे हुए हो। हाँ वो यूट्यूब ओके के जो हाँ। आपस में बैठे हैं वो भी हमने, मेरे ख्याल से कुछ 10 और वीडियो थी, वो भी हमने मुझे ये अभी था कि आप अपलोड लोग नहीं कोई की। इंस्ट्रक्टर हायर करोगे, लेकिन आप तो खुद ही लगे हुए हो सारे कामों में। तो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद क्रिप्टो का हमारा टेक, बेसिकली क्रिप्टो का भी सिर्फ 20%, एवरीथिंग सिर्फ 20% अपलोड हुआ है, ठीक है। वो जल्दबाजी क्यों हुई वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बीच में 6 मंथ का गैप आया, जब हमने ओके किया कि चलो हम कर लेते हैं, उसके बीच में 6 मंथ का गैप आया, ठीक है। वो 6 मंथ का गैप भी मेरी वजह से आया। मैं कभी अमेरिका जा रहा हूँ, कभी दुबई जा रहा हूँ, कभी जापान जा रहा हूँ। ये दोनों ने मुझे बार बार जो है मुझे पुश करना शुरू कर दिया, भाई जान तू टाइम दे दे, कभी टाइम दे दे, कभी टाइम दे दे, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि मैं कोई, मुझे जल्दबाजी नहीं थी यार। देखो मेरी एक, मैं गुस्सा नहीं करना, मैं आपको बात बताता हूँ। इसके पीछे ताड़ी अपनी कोई तैयारी नहीं, ठीक है। मतलब आप भी बस लगे हुए करो करो करो, खत्म करो, ठीक है। मतलब आप लोगों की रिसर्च और चीजें कहाँ पे हैं? मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर सारों ने डाल दिया कि यार इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। मैंने बीच में 3-4 बल्कि 5 व्लॉग्स मैंने बीच में छोड़े, हम इसी चक्करों में लगे हुए थे, ठीक है। बाकियों का तो मैंने नहीं व्लॉग छूटने दिया ना, बाकियों को तो नहीं मैंने आगे कहा बैक के वेबसाइट बना, ठीक है। तो खैर हमने वेबसाइट का काम किसी और को दिया हुआ था, ओडू वालों को, उन्होंने बहुत भंड मारे वेबसाइट के अंदर, बहुत ज्यादा भंड मारे, ठीक है। अब मैं यार कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं वेबसाइट बिल्डिंग जानता हूं। अगर मैं टाइम लगाऊं, अगर मेरे पास हफ्ता 2 हफ्ता हो, तो मैं बहुत प्यारी वेबसाइट उसमें बना सकता हूं। जब लॉन्च अपना रजब ने बार बार हमसे पूछा कि यार कब लॉन्च करना है, कब लॉन्च करना है, क्योंकि उसकी जिंदगी 10 कॉलें आती थी, तो हमने उसको एक बार कह दिया यार कल कर देंगे लॉन्च। अब वो कल जब हमने उसको बोला वो आ गया, वो आ गया। हमें नहीं पता था कि उसने आना है, वो आ गया, ठीक है। मुझे भी पता था कि अनफिनिश चीज़ है, वेबसाइट में बग्स हैं, कोर्स अपलोड नहीं है, वीडियो अपना वेबसाइट नहीं चल रही, अपना मेथड उसमें नहीं है, गेटवेज नहीं है उसके अंदर, क्या है मतलब अभी नहीं है उसके अंदर कुछ भी, ठीक है। फटाफट जो है हमें इस चक्करों में उसको पब्लिश करना पड़ा, क्योंकि उसका एक व्लॉग हमने वैसे ही छुटवा दिया था। अब एक व्लॉग हमने छुटवा दिया उसका, ठीक है। हमने कहा यार 24 घंटे, हम 24 घंटे सारी रात बैठ के जितना हमसे हो सकता है करते रहे, सिर्फ एक बंदे के प्रेशर के चक्करों में, जिसकी वजह से हमने अनफिनिश प्रोडक्ट जो है वो मिलियंस ऑफ लोगों के सामने रख दी। और हुआ क्या, 7:07 पे वीडियो डली, 7:07 10 सेकंड के अंदर वेबसाइट। ट्रैफिक गई है ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपके पास कोई सॉलिड होस्टिंग नहीं थी और वो सारे मामला नहीं थे, ठीक है। अब कोर्स लॉन्च हो गया, प्रेशर में या जैसे भी लॉन्च हो गया। लेकिन मैंने अभी अपनी YouTube वीडियो के अंदर मैंने इस चीज का जिक्र नहीं था किया, क्योंकि मुझे पता है मैं तब भी करूंगा यार जब इसके अंदर चीज होगी, ठीक है। मैं लेकिन अनाउंसमेंट तो आपने की ना, आप ही आगे थे, चाहे रजब के व्लॉग में ओ थे। यार वो तो हाँ, वीडियो में आ गए थे, हम हाँ। तीनों खड़े हुए हैं, तू फीस दिसंदा, वो तो खड़े हुए हैं। एक तो अनफिनिश प्रोडक्ट, दूसरा फिर मैंने जो वीडियो डाली उससे आपको क्रिटिसिज्म मिला सबको सोशल मीडिया पे, ठीक है। और मैंने तब तक ये नहीं था कहा कि आपका कोर्स फारिग है या ये, क्योंकि कोर्स अभी तक आया ही नहीं था ना मैंने देखा था, ठीक है। तो उस चक्कर में जो मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ, उस चक्कर में जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ किया गया, उसमें मैंने आप तीनों का नाम डाला, आप, रजब और नानी वाला, क्योंकि यू गाइज आर फ्रेंड्स, ओके। ऐसे ही है। अब मुझे आप ये बताओ कि मेरे घर बंदे तुसी भेजे सन, नानी वाले ने या किन्ने भेजे सन? यार मैंने नहीं भेजे भाई, खुदा के वास्ते, आई वॉज वेरी अनअवेयर ऑफ दिस, ठीक है। एंड मैंने अपने बाकी सबको मैंने बोला था कि भाईजान, क्योंकि तुम्हारी जब वीडियो आ गई थी तो एवरीवेयर इट वाज लाइक स्कैम 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 स्कैम, सीधी सी जो बात है। मैं आपको बताता हूँ, आप भी रोस्टिंग करते रहे हो, ठीक है। मैं अगर आप पे क्रिटिसिज्म करता हूँ, आप इंटरनेट पे हो, तो क्रिटिसिज्म आपको मिलेगा। अगर मैं कर रहा हूँ तो यू गाइस, आप लोग काउंटर वीडियो बना सकते हो ना, कोई भी बंदा रिप्लाई कर सकता है, हाँ। लेकिन इसमें बदमाशी जो आ गई तो ये तो खराब है ना। सुनो तो सही, वही तो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। जब ये चीज हुई, मैंने कहा कि भाईजान वी आर गोइंग टू टोटली इग्नोर दिस, वी आर गोइंग टू फिनिश आवर वेबसाइट, वी विल अपलोड एवरीथिंग। फिर आप दोबारा वापस आओगे। फिर मैंने वहां पे रजब को भी रोक दिया, मैंने रजब को भी रोक दिया कि भाईजान अब तुम अपनी वीडियो में जिक्र नहीं करना इसका फिलहाल, ठीक है। तो वो अपना मूव ऑन करता गया। मैंने 4 व्लॉग छोड़ दिए, ताकि मैं इसको वेबसाइट, ये वो डिस्कॉर्ड इंटीग्रेशन से सब कुछ मैं उसके अंदर कंप्लीट करता रहा, ठीक है। स्लोली, क्योंकि आपकी वीडियो के बाद देन न्यूज चैनल भी जंप इन कर गए, फिर टिकटॉक पे हर टाइप का बंदा जंप इन कर गया, वकील भी जंप इन कर गए। बंदे मेरे घर किसने भेजे थे? वो स्टोरी वहां आपको बता रहा हूं। अब ये जो सारा जब चक्कर मक्कर होता रहा, ठीक है, बाकी सारे कहते हैं यार एक बार ना हम लोग अपना उससे भी डिस्कशन कर लेते हैं, वकीलों से, पुलिस से, एफआईए से। अच्छा, ठीक है, तो मेरे बारे में? हाँ, मतलब इस पूरे सीन के बारे में। वैसे लीगली मेरे ऊपर कुछ बनता था यार वो तो डिस्कशन हो रही है, वो तो क्योंकि देखो हर बंदे का ना अब एक डिफरेंट। देखो मेरी बात, मतलब मैं सिर्फ ये कहना कि वीडियो का मामला वीडियोस तक क्या है। मैं अगर आपको कुछ गलत कह रहा हूं तो आप उसको काउंटर करो ना। तो जब लेकिन अगर आपके स्कैम एलिगेशन हो तो आप उसको फिर भी अगर आप लीगली फाइट करना चाहो। देखो ना, मेरी बात सुनो, आपने कोर्स लॉन्च किया, एक तो कोर्स पूरा नहीं है, दूसरा कोर्स में वो इन्फॉर्मेशन गलत है, तो स्कैम वर्ड आ गया ना इसमें। भी अपने चैनल पे इसलिए तो अनाउंस नहीं किया,
वो उसने अपना कर दिया। लेकिन हो आप मुझे ही, पता है, कोर्ट इनसाइड में द भी वीडियो में announcement हूँ, भी, मुझे पता है। कोर्ट्स देखो में भी अनाउंसमेंट भी देखो, आप ही हो। आपको एक बात मैं और भी बताऊं, ये हमारी इंटरनल डिस्कशन थी, ठीक है। हमने कहा था जब तक हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी ना अप एंड रनिंग हो, सारे बग्स फिक्स ना हो, हर चीज, इवन कोर्स के अंदर भी जो बग्स हैं वो भी जब तक फिक्स ना हो, पूरा अपलोड ना हो, हमने मंथली चार्ज किसी को भी नहीं करना। हमने उसमें से वो वैसे ही ऑफ कर दिया, ठीक है, कि अगर कोई आ गया है, ठीक है, दैट विल स्टे, दे विल नॉट कीप गेटिंग चार्ज मंथली, जब तक हमारा नहीं हो रहा था पूरा, ठीक है। ये हमारी इंटरनल डिस्कशन हुई थी, सही है। तो इसलिए, और वो भी मेरा ही मशवरा था अब सारा। बात आ गई कि वो लीगली प्रोसीडर। अच्छा हाँ, एनीवेज हमने मीटिंग शीटिंग की हर टाइप के बंदे से, वापस आज जब हम लोग आ रहे, मैंने कहा भाईजान हम लोग बथेरा टाइम ज़ाया करने लगे हैं, तब तक जो है 10-15 दिन, जब तक जितनी भी हीट है वो जब तक सेटल डाउन नहीं होती, तब तक अपना वेबसाइट का पूरा पूरा कर लो, जब हम अनाउंस करेंगे वापस तो फिर वो अच्छा ही होगा, ठीक है। ये हमारी डिस्कशन थी। तो एनीवेज सारे अपने अपने घर चले गए, अपने अपने घर चले गए। मैंने नदीम को वापस कॉल की, मैंने कहा भाईजान प्लीज़ अपने आप को फ्रंट पे मत लेके आना, क्योंकि तुम्हारी आदत है, तुम फटाफट जो है ना फौरी फौरी तौर पे भाग पड़ते हो, ठीक है। मुझे तो नहीं पता, रजब भी अपने घर चला गया था, मुझे नहीं पता रजब क्या डिस्कशन करे, उसके बाद से मेरी रजब से मुलाकात एक बार भी नहीं हुई, ठीक है। तो मैंने उसको कहा भाईजान होल्ड प्लीज, कुछ भी ना करना, क्योंकि वो और जिन लोगों के मेरे सामने जिन लोगों के साथ डिस्कशन में था वो एक अलग, अपना डिस्कशन में अगर किसी के साथ था वो मुझे नहीं पता। लेकिन आप हो तो दोस्त ही ना, लेट से अगर रजा है या मैं हूं, हम हर वक्त साथ होते हैं, तो अगर ये कोई बात कहेगा, ये कोई स्टेटमेंट देगा, तो वो मेरी ही है। इसलिए तो मैं उसको मशवरा दे रहा हूँ कि भाईजान फ्रंट पे मत आओ। उसको मैंने साथ ये भी कहा, मैंने कहा भाईजान उसकी जाके वीडियो देखो, उसने 10-15 टिकटॉकरों का उसने बीच में नाम लिया है यार, उनमें से कोई भी कुछ कर रहा होगा, ठीक है, करने दो, तुम साइड पे रहो। ये मैंने इसको कहा कि अपने आप को फ्रंट पे मत लेके आओ, मतलब साइड आपको पे हो इसको ना। रोका कि यार ये सारी, हाँ, जो वो शुरू से करता है गुंडागर्दी पे आता है, वो ना मैं करो। कसम खाने को तैयार हूं। ठीक है। मैंने उसको हाथ जोड़ के कहा कि भाईजान तुम मत आओ, बस तुम मत आओ। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि इंटरनेट पे ये बना हुआ है कि जो भी नानी वाले की मूवमेंट है ना, वो डकी की मूवमेंट है। ये सोशल मीडिया पे बना हुआ है, और वंस एंड फॉर ऑल मुझे इस चीज से निकलना है, क्योंकि मुझे उस बंदे ने आज तक मुझे इस चीज से कभी भी नहीं निकाला। वो अभी भी हर बंदे के आगे जाके, मेरे पास प्रूफ, लोगों ने मुझे वॉइस नोट, अपना कॉल शॉल टेक्स्ट मुझे सेंड किए हैं, वो मेरे बारे में अजीब अजीब बातें करता है कि डकी तो मेरे इशारे पे चलता है, ठीक है, इस तरह की बातें भी हैं, अच्छा। ठीक है। तो मुझे उस पर थी टेंशन इस चीज की कि यार ये ना कहीं फ्रंट पे आए, ठीक है। हमने उस रात को अली भट्ट और मुनीब खान को भी बुलाया, क्योंकि वो एक डिफरेंट पार्टी ही टिकटॉकरों की, ठीक है। एक यूट्यूबर की डिफरेंट पार्टी ही, टिकटॉकर की डिफरेंट पार्टी ही, टिकटॉकर में भी ग्रुप्स बने हुए थे, ठीक है। तो हमने उनको बुलाया पूछने के लिए। टिकटॉकर्स के पास जा जाके मेरे ऊपर उनसे भी पर्चे शर्चे एफआईआर कटवा रहा है, मतलब कि सबको। इस पूरी डिस्कशन में मैं नहीं हूं। ठीक है। जब वो इस चीज की लेकिन डिस्कशन आपको करता पता था, मैं है, कॉल ही कर आपको देता पता था। है इस बात, क्या इस चीज का आपको पता है कि मुझे ये सबको बोल रहा है कि यार तलहा पे तुम भी एफआईआर दो, तुम भी दो, तुम भी केस करो। सबको पता है, ठीक है। ये अंदर जितने टिकटॉकर हाँ। हैं सबको पता है, यूट्यूबर हैं सबको पता है, जो कोर्स कूर जिनका आपके साथ पहले कोई इशू रह चुका है, ये ठीक है। तहसीन, अनस, दिस एंड दैट, उन सबको पता है, हम्म। ठीक है। एनीवेज मूविंग ऑन। ओके। तो उस रात हमने मुनीब खान और अली भट्ट को भी बुलाया। मुनीब खान के साथ मेरी कोई मुलाकात नहीं, जिंदगी में शायद एक दो बार मुलाकात हुई होगी, ठीक है। अली भट्ट के साथ एक दो बार मुलाकात है, एक मेरी शादी पे, एक दो चार बार इधर उधर हुई है, बस, ठीक है। आपने मेरी वीडियोस के अंदर भी कभी नहीं हाँ देखा ठीक होगा है। किसी को। अच्छा, तो उनसे भी कहा कि यार हम अपना, अगर हम केस करते हैं, इफ़ यू डू एफआईआर दिस दिस दिस, ठीक है। हमने असल में बेसिकली उनसे पूछने की कोशिश की कि इफ़ दे आर अप टू समथिंग, ठीक है। तो वो कुछ डिफरेंट डिस्कशन कर रहे थे कि हमारी उस लॉयर से बात हुई, हमारी एफआईए से बात हुई, एफआईए में के डाल देते हैं दिस एंड दैट। वो अपनी ओपिनियन दे रहे थे, हम अपनी ओपिनियन दे रहे थे, ठीक है। एट द एंड नानी वाला वॉज द मोस्ट इंटरेस्टेड वन कि भाई मुझे फ्रंट पे आना है, ठीक है। कहता कि भाई नानी वाले को पावर दिखानी होगी पूरे पाकिस्तान को, अब नानी वाला सामने आएगा। मैं तरले मिन्नतें कर रहा हूँ उसके, खुदा की कसम, कि भाईजान तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी मूवमेंट का सारा कीचड़ मेरे पे आना है। वो आप पे आया तो हुआ है। तुम्हें, वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी मूवमेंट का सारा कीचड़ मेरे पे आना है, तो तुम बैठ जाओ घर, ठीक है। 15 दिन इग्नोर करो और मूव ऑन करो, ठीक है। लेकिन उसने मुझे 2 दिन बाद सेंड कर दिया कि भाईजान एफआईआर इज लॉन्च्ड। और अब वो जो एफआईआर है उसका और इस केस का आपस में वो कनेक्शन उस तरह से है ही नहीं। वो एफआईआर मैंने पढ़ी भी नहीं है। जब उसने एफआईआर मुझे भेजी ना, मैंने कहा यार मुझे ना, मेरी उर्दू कच्ची है रीडिंग में, ठीक है, तो मुझे वैसे बता दो। उसने कॉल की, उसने कॉल पे भी कहा एफआईआर होगी दिस एंड दैट। मैंने कहा बहन चोद, मैं तुम्हें कहा था फ्रंट पे मत आ, इसको फौरी तौर पे अगर हो सकता है तो खारिज करवा दे, सारा कीचड़ मेरे पे आएगा, ठीक है। तो लेकिन माना नहीं वो। जब वो नहीं माना, मेरी वाइफ सामने कॉल रिकॉर्डिंग सुन रही, उसने कहा कि भाई तुम फौरी तौर पे तलहा के साथ जाके
सुलह तो यार हमारी हमारी यार लड़ाई लड़ाई थी थी नहीं, नहीं। सुलह क्या करना है। मैं आपको मैंने चलो सिर्फ एक क्रिटिसिज्म वीडियो आप पे बनाई, हाँ हमारी मैं लड़ाई आपको थी चलो नहीं। एटलीस्ट इन्फॉर्म कर सकता था। हाँ। जब मैंने ये बात नदीम से डिस्कस की तब भी मैं कसम खुदा की मैं हाथ जोड़ने पे आया हुआ था। मैंने कहा भाईजान एक तो इसको खारिज करो, अपने आप को फ्रंट पे मत लेके आओ, और मैं रजब और तुम चलते हैं, हम लोग जाके सुलह कराते हैं। रजब, अच्छा सही बताऊं तो रजब भी इस बात पे एग्रीड था। आप ये कह रहे हैं, लेकिन हमें जो पता चला इस चीज के पीछे वो भी है। अब ये दो लोग हैं, आप तो अपनी कसम दे रहे हो ना पीछे कि यार मैं इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हूं, तो पीछे रह गए दो लोग, तो वो दो, ये नानी वाला और रजब है। अच्छा, हाँ वो अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट देनी हो तो मैं वो दे मैं दें। ऑन एयर कहता हूँ मेरा रजब नाल भी कोई मसला नहीं। देखिए आप इंटरनेट पे हैं, हर बंदा आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करता है, लोग आपकी फैमिली को टारगेट करते हैं, हम तो एक सीधी सीधी बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट मैं इस चीज को थोड़ा क्विक करता हूँ। इन शॉर्ट यही था कि मैंने दोनों के तरले किए। मतलब रजब से तो नहीं मेरी कन्वर्सेशन इस बारे में होती ही, नदीम को मैंने तरले किए कि भाईजान यू फॉर फक सेक जस्ट स्टे अवे, ठीक है। लेकिन वो नहीं माना। ये मेरी तब वाइफ लाउड स्पीकर पे थी, उसने कहा कि भाई यू स्टे आउट ऑफ दिस, गो एंड मीट तलहा। मैंने कहा मैं अगर तलहा से मिलूंगा ना, नदीम मेरे पीछे लग जाएगा, ठीक है। उसने कहा तुम नदीम को भी कन्विंस करो। मैंने नदीम से पहले पहले रजब को मैंने कॉल की। मैंने कहा भाईजान ये इससे ना वी नीड टू एग्जिट दिस। वो सोशल मीडिया पे नहीं है, तुम भी सोशल मीडिया पे हो, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, ठीक है। जब कीचड़ आएगा ना तो तुम्हें भी इशू होगा, मुझे भी इशू होगा, जबकि मुझे नहीं पता। अब मैंने, अच्छा रजब की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं सिर्फ उसे ये कह रहा हूँ कि भाईजान उसको रोको। रजब कहता भाईजान यार मैं तेरे साथ हूँ, तू जैसा कहता है वैसे कर लेते हैं। मैंने कहा भाई उसको जाके कॉल करो, उससे कन्विंस करो कि वी आर फिनिशिंग दिस, वी आर डूइंग अ सुलह। और वी नहीं, मैंने कहा नदीम इज डूइंग अ सुलह। नदीम की तुमसे दुश्मनी है ना यार, नदीम के साथ तुम्हारा पंगा है, यार ठीक ये है। देखो उसने ही पंगे बनाए हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस एक्सपोज पे वीडियो नहीं थी बनानी। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई। मैं ठीक आपको है, वही तो कह रहा हूँ, सुनो तो सही सुनो। मैंने कहा यार नदीम तुम्हारा उसके साथ पंगा है, मेरा तो उसके साथ कोई नेगेटिव ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। तो तुम अगर सुलह करोगे तो वो इस साइड पे आएगा ना यार, ठीक है। वरना तो वही होना है कि मैं अगर उसके पास चला भी जाऊं तो उसके माइंड में तो यही होगा कि भाई तुम दोस्त हो मेरे, तो तुम दोस्त हो, दिस एंड दैट। उसके माइंड में, तुम्हारे माइंड में जो आता है वो मैं इस पे ब्लेम नहीं कर सकता कि तुम्हारे माइंड में क्यों आता है, ठीक है। लेकिन वो सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि क्योंकि जब हम लोग व्लॉग्स आपस में बनाते थे, ठीक है, तो एवरी स्टेप उसका जो काउंट होता था वो सारा मेरे पे आता था। यार देखो ना, अब जाहिर सी बात है, आपने कितना टाइम रोस्टिंग की, हर कोई यूट्यूब टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है, किसी न किसी की ले रहा होता है, या जो भी मामला चल लेते हैं। अब इसमें मेरी फैमिली का क्या कसूर है भाई? सीआईए आई है मेरे घर, घर के दरवाजे तोड़ दिए। मेरी बात सुनो, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए यार, ठीक है। पूरे मोहल्ले में 30 से 40 लोग पुलिस वाले आए हैं यार, सीसीटीवी पड़ी हुई है यार, ठीक है। और फिर मेरे पापा को उठा के ये लोग ले गए हैं, और नानी वाले दोबारा काउंटर वीडियो ये डाली कि इसके अब्बू को उठा के लेके नहीं गए। अच्छा मैंने भी जब उससे पूछा है हाँ, तो ही सेड के उसके बुक उठा के लेके नहीं गए, ये झूठ बोल लेकिन रहा है, वो साफ झूठ रियलिटी बोल रहा है। आपको पता होगी। ठीक है, टॉर्चर भी किया यार, करंट लगाते, वो एक हैंड ग्रिपर होता है करंट वाला, उससे करंट लगाते रहे हैं यार, ठीक है। अब हम पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी तो नहीं निकाल सकते। जो मेरे अब्बू ने मुझे बात बताई है वो मैंने सोशल मीडिया पे आगे कर दी। अब वो झूठ थोड़ी बोलेंगे या वो कोई बहाना थोड़ी बनाएंगे। मेरे स्टूडियो के कैमरे तोड़ दिए, वहां से एक लड़का उठा के ले गए, और इस सारे चक्करों में पिछले 20 दिनों से मैं अपने घर नहीं गया, अपनी फैमिली से राब्ते में नहीं हूँ। दूसरा, मैंने अपना वो स्टूडियो जितनी मेहनत से बनाया था वो मैं छोड़ चुका हूँ। अब क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद आप फिर भी उससे सुलह कर लेना, तो फिर तो आप भाई फरिश्ते हो गए, ठीक है। भाई इससे पहले भी इसने बड़ा कुछ किया, हमारी रैकियां लगवाता रहा है, हमारी रैकियां लगवाता रहा ये। शुक्र कर उस दिन तलहा आया नहीं थे अपना। उस दिन मुनीब खान टीचर आया बैठाया सी बंदे दे नाल, उस दिन ਤੁਹਾਨੂੰ सुना कर देना सी उन्होंने। भाईजान 100 चीज़ों का तो मुझे वैसे भी नहीं पता, जो मेरे सामने हुई उनका पता है। जो वो अनस अली वाला मामला, वो आप उसके साथ थे, वो जो गुजरांवाला की FIR, हम उस पर आते हैं अभी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मेरे सामने, कुछ चीज़ों का मैं अवेयर भी नहीं हूँ। लेकिन एट द एंड देखा जाए तो उसकी तुमसे लड़ाई, लेकिन जो तुमसे लड़ाई है उसका कीचड़ सारा मेरे पे, सही है। यही सारा कंक्लूजन निकल रहा है। हम तरले मिनते उसके हाथ जोड़ते रहे, मेरे पास मैसेज पे मैसेज मेरे पास पड़ा हुआ है जहाँ पे मैं उसके हाथ जोड़ रहा हूँ कि भाईजान प्लीज़। आप ये मैसेज दोगे अब मुझे, जो वो सारा है? हाँ ठीक है। मैंने कहा भाईजान प्लीज ना कर। कहता नहीं, नानी वाले को अब पावर दिखानी होगी, नानी वाले को आना होगा, नानी वाले को मैदान में, उसकी इसी तरह के डायलॉग्स होते हैं। मेरी तब भी मुझे वाइफ ने कहा कि यू गो एंड मीट। मैंने कहा यार मैं उसको कैसे रीच आउट करूं, ठीक है। हाँ, मैं खुद नहीं था एग्री भाईजान आपसे मिलने, सीधी बात है, क्योंकि जो मामला चल रहा है, मैं कहा यार मैंने कहा उसको तो यही लगेगा ना, जब भी आएगा कोई बंदे लेके आएगा। हाँ, ऐसे ही है। अगर मैं तुम्हें लेट से मैसेज करता हाँ, कि हाँ जी लोकेशन देना, मैं आ रहा हूँ, मैंने बात करनी है, आपको तो ये लगना है कि ये कोई चक्करबाजी है, आपको ये लगना जाहिर सी है ना, बात है। ठीक है। यहाँ पे मेरा एक बाबा ओपी दोस्त, बाबा ओपी ने कहा कि भाईजान तुम मेरे घर आओ, ठीक है, तुम्हारा मसला हल करते हैं। क्योंकि तब मैंने बाबा ओपी से जिक्र किया हुआ था कि यार मैं किसी तरह उससे कनेक्ट हो जाऊँ, मैं उसको बता दूं कि यार मैं नहीं इन चीज़ों में इन्वॉल्व, और बल्कि मैं बाकियों को भी रोक रहा हूँ कि भाई, क्योंकि तुम वीडियो डाल चुके थे कि अपना
भाईजान कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार नदीम, डक्की और रजब है, ठीक है। मैंने कहा अब अगर वो एक चीज की अनाउंसमेंट कर चुका है, इसका मतलब ये है कि अगर उसको एक मच्छर भी काट गया ना, तो वो भी नदीम, डक्की और रजब की जिम्मेदारी है। उसको मक्खी भी चिमर गई, वो भी नदीम, रजब और डक्की की जिम्मेदारी है। तो मैं क्यों चाहूंगा, जब तुम एक वीडियो डाल चुके हो, मैं क्यों चाहूंगा कि कोई भी एटलीस्ट मेरे इर्द गिर्द वाला, बाकी टिकटॉकर यार बाहर में गए अपना, जिनसे नहीं मेरी बनती, वो जो मर्जी करते रहे, उसमें मैं नहीं इंटरेस्टेड, ठीक है। हाँ, हमने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, हर बंदे ने नहीं बताया, ठीक है। लेकिन भाई एटलीस्ट मेरे इर्द गिर्द वाले तो ना करें, क्योंकि तुम बोल चुके हो वीडियो में। अब तुमने वीडियो में बोल दिया, मैं जिसको रोक रहा हूं वो नहीं रुक रहा। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर वो मेरा सच्चा दोस्त होता, वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेता, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया पे नहीं है, हम तो सोशल मीडिया पे है ना यार। वो तो चलो मजाक मजाक में टिकटॉक बनाता है, उसको यूट्यूब बनाता है दिस एंड, लेकिन वो शुगर मिल बनाता है, वो ना भी बनाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसको हमने कहा कि भाईजान मैं सोशल मीडिया पे हूं, तुम मेरे दोस्त हो, तुम कुछ कर रहे होगे, वो किचन मेरे पे आना है। वो नहीं माना ना, तो मुझे पता लग गया कि वो सगा नहीं है मेरा। अगर वो मान जाता, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता कि यार वो मेरी वजह से मेरे दोस्त का नुकसान होगा, ठीक है, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड ना करता कि भाई मुझे बैक ऑफ करना है, या मुझे अपना नहीं। मैंने उसको यार एफआईआर जब उसने मुझे सेंड कर दी, मैंने उसको ये भी कहा भाई किसी भी तरह इसको खारिज अब मैं करवा। आपको एक बात बताता हूँ, ये सारा सीन तो हो गया, लोगों को भी पता चल गया। मैंने इस कोर सीन पे कभी वीडियो नहीं बनानी थी। उसकी वजह ये, मेरे पास पिछले 1 साल की रिकॉर्डिंग्स है। मैं पहले भी तो डाल के, जब आप लोग हल्की हल्की अनाउंसमेंट कर रहे थे, डाल के सारा कुछ खत्म कर देता कि कोर्स आ रहा है, ये वो दिस एंड दैट। हालांकि मैंने मार्च में, पता नहीं अप्रैल में बोला था कि कोर्स आएगा, क्योंकि मुझे पता था, मेरे पास रिकॉर्डिंग थी। हाँ, मैं तब भी तमाशा लगा सकता था। अब मैंने वीडियो नहीं थी डाली, मैं स्टिल चुप था। इसने मेरे पे पता नहीं क्या एफआईआर करवाई, मुनीब खान को भेज के कुट लगवाई, उसके अलावा ये मेरी रैकियां लगवाता रहा, सारा कुछ करता रहा, ठीक है, नानी वाला। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਵਾਉਂਦੇ ਚੱਕਰਾਂ से इसे बच गए भाई जान। फिर आप एक दिन आप आए नहीं हो, ठीक है। वो आपकी पूरी फील्डिंग लगा के बैठे हुए थे। जिस दिन शायद तला को पता हुआ उसने एक दिन लाहौर आना था, ठीक है, आप बच गए थे उस दिन। नहीं लाहौर तो हम रेगुलर जाते हैं। उस बीच में आप लाहौर नहीं गए। मैं किधर हूँ, ठीक है। आपका उसने पूरी फील्डिंग लगाई हुई थी रजब ने, ठीक है, नदीम के कहने पे। रजब को तो मैंने मना किया था कि इंसान का बच्चा मर गया, तुझे क्यों आएगा। तो अब जिस दिन कोर्स लॉन्च होना था ना आप लोगों का, इसने कहा जी आर प्रोजेक्ट इज गोइंग लाइव टुमारो। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालूंगा इसकी चैट की सारी यहाँ पे, कि हमारा प्रोजेक्ट लाइव हो रहा है, तुम लोग हमें सपोर्ट करो ना। सपोर्ट कर रहा है हमें, अनस भी सपोर्ट कर रहा है, उसके अलावा कुछ और लोग हैं, वो सारे मतलब हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो तुम भी हमें सपोर्ट करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लो जी, उस दिन मैं वाकई ऑफेंड हो गया। मैं सो के उठा था, मैं यार बहन कि हर बार हमें धमकी क्यों लगाता है। मतलब एक बंदे का बर्दाश्त लेवल होता है, उसके बाद बंदा जो है नई चीजों को कंट्रोल करता और है, ये मुझे पता भी नहीं था कि उसने तुम्हें कोई टैक्स ठीक है। अब फिर मैंने उसको टेक्स्ट बैक किया, मैं कहा यार ये देखिए तूने पिछले 1 साल में जो जो भी मेरे साथ किया ना, मैं सारा कुछ प्रॉपर मेंशन किया। तो अब स्टिल अगर तुम लोग एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो तुम अगर उसमें कॉन्फिडेंट हो, तो तुम्हें किसी किस्म का मसला होना ही चाहिए। अगर तुम्हारी एक चीज ठीक है, ठीक है, तुम्हें किस टेंशन की बात। अगर मैं क्रिटिसाइज करूंगा, लोग मुझे पकड़ लेंगे या मैं झूठा हूं या गलत हूं। अगर तुम्हारी प्रोडक्ट ठीक हुई तो अगर ठीक होगी, मैं नहीं आऊंगा। अगर गलत हुआ तो मेरा काम ही, मेरा नाम तला रिव्यूज है, मैं हर चीज का रिव्यू करता हूं, मैं उसके अंदर घुसना होता है मैंने जानबूझ के, तो मैं इसका रिव्यू डालूंगा। इसने मुझे कहा जी अच्छा ऐसे, उसने मेरे नंबर पर रब्ता नहीं किया, रजा भाई के फोन पे उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो मोस्टली बात वहीं पे होती थी। तो इसने कहा मैं तुम दोनों को जो है ना मंडे को एफआई ऑफिस मिलता हूँ, तुम्हारी मैं ट्यून फिक्स करता हूँ, दिस एंड दैट। मैंने इसको बोला यार लेट्स सी। फिर मैंने कोर्स वाली जो वीडियो ब्लैक कोट पैंट कोट में मैं सबसे पहली वीडियो डाली वो थी डाली। फिर उस दिन मेरे रात घर के बाहर जो वो एक डाला चला आता, घर नहीं सॉरी, मेरे ऑफिस के बाहर, ऑफिस की विंडो के साथ मैं घर गया होता बिस्तर लेने, क्योंकि मैं मोस्टली ऑफिस में सो रहा था, काम शाम कर रहा था। अच्छा, मैं उस दिन घर गया बिस्तर लेने, बिस्तर लेके वापस अपने ऑफिस आया, ऑफिस की विंडो के बाहर एक अननोन गाड़ी खड़ी है। मैं डर गया, भाई ने कहा कि यार ये सीधी निकाल गाड़ी, क्योंकि रात के 2 बजे का टाइम है, अब यहाँ पे कौन खड़ा होगा। और वो गाड़ी उस दिन सुबह 6-7 बजे तक वहीं पे चक्कर काटती रही। और जहाँ से जब हम वहां से क्रॉस किया गाड़ी को, ऑफिस को सीधा चले गए हैं, पीछे 5-6 बाइक्स आए हमारे, हमने गाड़ी भगाई है, हम सिटी से बाहर, शहर से बाहर चले गए। वहां पे हमने एक पंप पेट्रोल पे जाके पेट्रोल डलवाया और हमने डिसाइड किया कि यार हम यहाँ से निकल रहे हैं, सिटी से, शहर से, अपने से हम फैसलाबाद जा रहे हैं। हम फैसलाबाद आए हैं, रास्ते में फिर मैंने वो उस दिन वो वीडियो रिकॉर्ड करके डाली कि यार ये सारा मामला है, अगर कोई मुझे हुआ या मेरी फैमिली को मेरे ऑफिस में, तो उसका जिम्मेदार नदीम, डक्की और रजब होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों पे ही वीडियो डाली थी। अब उसके बाद 7-8-10 दिन मैं फैसलाबाद ही रहता हूँ, ठीक है। तब तक अभी मैंने यूट्यूब वीडियो नहीं थी डाली। इन लोगों ने बड़े इंटरनल लिंक्स लड़ाए और बड़े लोग अंदर डाले कि यार वीडियो नहीं डालनी, सुलह कर लेते हैं, ये वो। मैंने कहा यार देखो, मैंने सुलह करनी होती, मैंने वीडियो डालनी नहीं थी। और फिर वही बात है कि नदीम ने पिछले 1 साल में बहुत कुछ मेरे साथ किया है।
जो कि मैं चुप करके अपना काम कर रहा था, ये हमेशा हमें तंग करता था। अब तंग करने वाली बात आप ये सुन लो कि आईफोन 16 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ, आप लोग दुबई गए थे, ऐसे ही है। आपने कहा जी सबसे पहले वीडियो हम डालेंगे। अब वो फोन 19 तारीख को मुझे मिल जाता है, ना इसके प्यो की कंपनी है ना मेरे की कंपनी है, जिसका हाथ लग गया उसको फोन आ गया, मैंने वीडियो डाल दी, इसने मुझे उस पर भी मैसेज कर दिया कि तू है की किया है, तेरा तो काम ही नहीं है, तू सारा ट्रेंड खराब करता है, तेरा टॉपिक तू सारा खराब करता है, तेरा टॉपिक नहीं है आईफोन वाला, ठीक है, तुम इस वीडियो को डिलीट करो। और रजा को वो कहता है कि यार तुम जो है वो इसको लेके मेरे पास पेशी पे आओ, मैं दुबई से वापस आ रहा हूं, पेशी पे आओ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚੋ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾ ਨੇ 2 ਕਰ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਬਟਨਾਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਫਿਰ ਤੁੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਟਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਲਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੇ ਕਿ ਐਸਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਕੋ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਘਰ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਏ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੈਣ ਜੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਲਈਏ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਈਫੋਨ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਆਪਣੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਘਟੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਰਕਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋं ਤੁਹਾਡੇ पेशी है। अच्छा, इसका भी हमें नहीं था पता कि उसने तुम्हें कोई टैक्स किया है, जबकि हम लोग सही बताऊं तो अपनी वीडियो के अंदर हम लोग 2 लोगों का चिदा ले रहे थे, एक तो सिड रैपर और एक बिलाल मुनीर, और दोनों के साथ मेरी अच्छी है। बिलाल मुनीर को बताया कि मैं शुगर लगा रहा हूं, सिड रैपर को भी पता है मैं शुगर लगा रहा हूं। अब मैंने बिलाल भी मुनीर आप ने, लोगों का नाम नहीं लिया, ना आपका ना नदीम का। बात सुनो, मैंने उसको नदीम को बोला कि मैंने आप लोगों का नाम नहीं लिया। मैं वही तो कह रहा हूं। अब देखो, बिलाल मुनीर ने भी हमसे पहले वीडियो लगाई, बिलाल मुनीर ने, और सही बताऊं तो सिड रैपर ने भी हमसे वीडियो लगाई पहले। मेरी तो नहीं किसी से खराब हुई। उस पे भी इसने बदमाशी करने की कोशिश की, खैर हमने वीडियो रिमूव नहीं की। मैंने कहा यार, कहता तुमने मेरे साथ मुनाफिकत की। मैं क्या मुनाफिकत वाली बात है? मेरी अभी भी बिलाल लोग मेरी सिड रैपर अच्छा से बात भी सुनो, अच्छी है। मैंने कहा मैं इसमें मुनाफिकत वाली क्या बात है, अजीब बात करे तुम। मैं क्या मुनाफिकत वाली बात तुम ना करो, क्योंकि तुमने जो रजब भट्ट वाले बॉक्सिंग सीन में तुमने जो किया था वो तुम भूल गए हो कि तुम पहले उसकी डायरियां हमें देते रहे हो, ठीक है। उसके बाद तुम जाकर रजब से मिल गए हो, और ये बात आपको पता, आप बताओ जरा कि जब वो गाड़ी में बैठ के आपके साथ बैठ के बॉक्सिंग मैच की डायरियां हमें दे रहा था नानी वाला, और फिर जब आप लोग रजब से जाके मिले हो, वहां पे जाके उसको कहता कि यार उसने तुम पे वीडियो डाल दिया है, ये कर दिया वो कर दिया, वो बात आप बताओ। मैं खुद भी वहां पे कंफ्यूज था इस चीज को लेके कि यार मतलब अगर तो वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है कि वीडियो डालो, मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, इसमें नानी वाला क्या कर रहा है, ठीक है जसंदार। अच्छा, वो जो आपने कहा था कि 15 लाख जुल्करनैन ने लिया और 50 लाख रजब ने लिया, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी थी? ठीक है, लेकिन फिर वो हम इधर दोस्त भी है, इधर उधर रजब के साथ, वो रजब के साथ जाके बैठना शुरू तो हो गया। वहां पे भी मैंने जब थोड़ा नोटिस किया, मैंने कहा यार ये, अब इस पॉइंट को याद रखना है कि ये हमेशा ऐसे करता है कि किसी के साथ जाके बैठना होता है ना, या किसी के साथ अटैच होना होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा भंड मार देता है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पिछले 3 दिन पहले जब इतना कुछ हो रहा है, जब मैं उसके तरले भी कर रहा हूँ कि भाई बैक ऑफ कर जा, वो फिर भी कर रहा है। मैं इसलिए मेरा दिमाग ऐसा मीटर शॉर्ट हुआ क्या जी, वो जीप वाला मामला फैसलाबाद आ गया। फिर 10 दिन बाद मैं अपने घर जाता हूँ, मैं कह यार पता तो करूँ मेरे ऊपर कोई FIR को पर्चा वगैरह, मैं छुप के बैठा हुआ, मेरा काम बंद है, ठीक है। मैं अपने शेखुपुरा जाता हूँ, वापस पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे चीज़ें क्लियर थी, मैं वापस वहाँ से निकला हूँ, हमने खाना शाना खाया, एक दोस्त कुछ दोस्त आते, वो लाहौर निकल गए, मैं अपने घर गया अम्मी अब्बू को मिल के, तो मैं वहाँ से जी निकल आया हूँ वापस। फिर फैसलाबाद मुझे बताया गया कि यार अभी चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई, आप साइड पर ही रहो। तो जब मैं आधे रास्ते में आ गया, मुझे फिर से कॉल आई घर से, मेरी अम्मी की अम्मी कहती है यार पुत्र काका घर ना पुलिस आ गई है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ तला ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ठीक है। वो फिर अंदर घुसे, उन लोगों ने दरवाजे तोड़े, नानी वाले ये कह रहे दरवाजे से खुद तोड़े, कितना इंतहाई घटिया इंसान है ये, ठीक है। वो दरवाजे तोड़े और मेरे अब्बू को वो उठा के ले गए, और साथ में उनकी बाइक भी ले गए। फिर ऑफिस से एक लड़का उठाया, उसको भी साथ ले गए, और फिर अब्बू को इन लोगों ने 22 तारीख सुबह 3 बजे के टाइम पे उठाया, ठीक है। और उसी दिन 22 को इन लोगों ने शाम 7-8 बजे छोड़ा, और इसमें एक TCS वाला बंदा भी ये लोग ऐड करके ले गए। अब TCS वाले बेचारे का कसूर कोई नहीं। उसका बाद में मुझे फोन आया, वो कहता है यार मुझे ना पुलिस आई थी, उठा के ले गई है, और मुझे कहते रहे कि तलहा का एड्रेस बताओ, एड्रेस बताओ। मैंने कहा जी मुझे उसका एड्रेस नहीं पता, मुझे उसके एड्रेस, ऑफिस के एड्रेस का पता, जहाँ से पिकअप करते हैं हम लोग, जहाँ से पार्सल लेके आते हैं हम, आपको वहां पे मैं आपको लेके जा सकता हूँ। और वो भी बड़ा फोर्स करने के बाद वो कहता जी मेरे घर में एक अलग टेंशन बन रही है, मैं अपनी जॉब पे नहीं जा रहा। उसको भी ये लोग साथ में ऐड करके ले गए, और फिर उन लोगों ने सुबह 3 बजे उठाया, रात को छोड़ा। मेरी वीडियो के बाद सारे मामला जब पाकिस्तान में बड़ी हाइप बन गई, मामला जो आग पकड़ गया या फैल गया, तो ये सारी चक्करबाजी। फिर नानी वाला ये कहता जी इसने तो एक वीडियो डाली थी कि जब इसका बाप उठाया गया, उसके बाद जो है फौरन इसने एक वीडियो डाल दी। वो वीडियो 21 तारीख की, जब मैं शेखुपुरा गया था। मैं आईफोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं, क्योंकि आईफोन पे जब आप रिकॉर्डिंग करते हो टाइम एंड डेट आ रही होती है। 21 तारीख को हम सारे दोस्त वहां पे ऑफिस में बैठे हुए थे, रेट से पहले रात के टाइम।
तो वो तब बनाई थी। फिर जब सारा मामला पापा छूट के वापस आ गए, वो आहद लड़का भी साथ में वापस आ गया, वो जो है वो हमारा टीम वाला अकाउंट मैनेज करता है, टीम तला रिव्यूज, उसने फिर जो वो पुरानी वीडियो उठा के वहां पे लगा दी कि वी आर सेफ। अब ये सारा सीन और चक्करबाजी जो सारी की सारी नानी वाला ही करवाता है, और ये हमेशा से ऐसे ही करता है, ठीक है। इसकी आदत है हर काम में घुसना और खुद को ना हीरो बनाना। खैर, अब मुझे आप ये बताओ, मैं सिंपल सी बात करूं, कोर्स में मैंने जो वीडियो बनाई वो लिजिट थी या नहीं? लिजिट थी ना, मतलब कोर्स उस तरीके से अभी तक नहीं आया, वो जो देखो प्रोडक्ट फाइनल कोर्स उस हिसाब से नहीं आया, हाँ। लेकिन मेरी इंटेंशन स्कैम नहीं थी, बस दैट्स इट। वो ठीक है, कोर्स वाकई नहीं आया, मैं उसकी वजह से हमारा जो डिले हुआ, उसके अंदर जो अनफिनिश चीजें थी। अब आप इसका क्या अब आप इसका सोल्यूशन क्या निकालते हो? उसका मैं किसी पे ये नहीं कह सकता कि यार उसकी जल्दबाजी थी, उसकी जल्दबाजी थी। मैं इसका सिंपल क्या सोल्यूशन निकालता हूं कि हम लोग या तो ये प्रोजेक्ट को हम लोग फ्री कर रहे हैं, या तो हम इसको क्विट कर रहे हैं। अगर आप क्विट कर रहे हो तो फिर जो लोगों ने पैसे दिए हैं, मैं भी 10,000 देता सी, बाद लेकिन वो आप ऐसा करो कैश ही पकड़ा दो यहाँ ठीक पे, मुझे नहीं वो रिफंड वहां से चाहिए। उसके बाद जितने लोग इनरोल हुए थे, ठीक है, जितने लोगों के साइन अप्स आए थे, उनकी हमारे पास सारी डिटेल्स पड़ी है। ठीक है, अगर आप स्ट्राइप से भी करते हो तो आपकी ईमेल, फोन नंबर दोनों आ जाता है। पेफा से भी करते हो तो आपके पास फोन नंबर, शुभ नंबर ठीक वगैरह है। का सारी डिटेल आपके पास आ जाती है। हाँ। ठीक है, स्ट्राइप से तो आप डायरेक्ट 1 बटन रिफंड कर सकते हो ना। आई थिंक हाँ। पेफास्ट पे भी ये चीज है, वो होता है गेटवे ठीक देते हैं है। आपको। और अगर तो किसी ने बैंक ट्रांसफर किया हुआ है तो वो हम बैंकों से डिटेल ले लेंगे, अगर तो बैंक हमें देता है, ठीक है। उसके साथ हम लोग जो है एक सपोर्ट ईमेल भी डाल देंगे कि अगर इनमें से कोई ऐसा है जिसको अभी तक रिफंड नहीं मिला तो वो इस सपोर्ट ईमेल पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के भेज दे। हमारे पास तरीके बड़े हैं, मतलब फाइनल चीज ये है कि आप लोग रिफंड कर रहे हो, चाहे उसमें हफ्ता लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, मैं खुद सबको प्रोसेस करवाऊंगा रिफंड, ठीक है। और हम लोग इसको या तो फ्री कर देंगे, अब शायद हम लोग इस चीज को क्विट ना करें, हम फ्री कर देंगे, और जितना, क्योंकि हमारे पास कंटेंट रेडी पड़ा हुआ है, वो डाल देंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ, क्योंकि तुम्हें वो ई कॉमर्स का जो तुम्हें नहीं लगा कि भाई, उसके मैं नहीं आता अंदर था उसके अंदर वो अपना इनकम्प्लीट है तो या वो नुक्स अच्छा, है, ये एक तो मैं बात तो करूं कहता यहाँ हूँ पे, तुम तला ये- रिव्यू हमारा ई कॉमर्स का कोर्स बना के फ्री कर देना, उसके अंदर है कि नहीं है। ये एक बात करूं, हाँ। अब जिस लड़के से आपने वो आखिरी क्लास बनवाई है ना, वो लेपर्ड वाली, कोरियर वाली, एक तो वो भी इनकम्प्लीट थी, उसने मुझे ये शिकायत लगाई है। वो लड़का ये शिकायत लगाता रहा कि यार मेरा नंबर की नहीं मसला, नंबर पे तो लोगों ने उसको बेचारे को गालियां निकाली, हालांकि उसका कसूर ही कोई नहीं। वो कहता है यार डक्की ने और नानी वाले ने क्लास ये क्या रिकॉर्ड करवाई थी कि हम इसको सिर्फ सीखने के लिए देखेंगे हम लोगों बाद ने में, यही- हम और लोगों फिर ने हम बाकी- इसको जो है रिक्रिएट करेंगे, लेकिन आप लोगों ने उसकी परमिशन के बिना वो अपलोड की। उसके अलावा आपने उसके जो कोई स्टोर आपने उससे बनवाया था अपना, तुसी उन्होंने पैसे नहीं देते, ये उसका क्लेम है। नहीं, ये उसने पैसों वाली बात झूठ बोली है। मेरे पास 3 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन पड़ी है, जो 3 लाख दिया आपने 3 उसको? लाख रुपए, और आपको भी पता है वो 3 लाख का काम नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। ओके, मैंने उसको 3 लाख मेरे को रुपए करवा दिए लेंदे यार। मैं तुम्हें क्योंकि अब तुम्हें उसने ये इल्जाम लगा दिया, मुझे बड़ा बुरा लगा ये चीज, मुझे बहुत बुरा लगा कि उसने तुम्हें ये बात बोली है। अब मैं तुम्हें आपने मुझे वो स्क्रीनशॉट देना, अब मैंने मैं डालना तुम्हें है। ट्रांजैक्शन की स्क्रीनशॉट दूंगा, दोनों की 1.5 लाख की 2 ट्रांजैक्शन है, वो तुम लगा देना, ठीक चलो है। डन 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 डन। भेज दो, अब भेज ये दो। हम नहीं, बाद में करते हैं ना, अब ये हाँ। कोर्स टॉपिक हमारा अच्छा। तकरीबन क्लोज है। एनीवेज क्या था, तो जितना भी रिफंड है, क्योंकि आपको पता है कि रिफंड में भी इश्यूज आ सकते हैं, तो हम एक सपोर्ट ईमेल भी बना देंगे। 5 लड़के बैठा देंगे यार, हम 5 लड़के हम बैठा देंगे जो 24 घंटे ईमेलों की रिप्लाई दे रहे होंगे। क्योंकि अब जब हम लोग ये अनाउंस करेंगे कि रिफंड है, तो फिर उसके अंदर फिर बहुत सारे लोग जो है वो आएंगे, फेक भी बना आपको सकते फेक हैं, भेजेंगे, तो बड़ा हमें कुछ चाहिए करेंगे, होगी हाँ। बेसिकली मैं स्क्रीनशॉट। आपको बताता हूँ, हाँ, मैं screen ये record। ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि डक्की इस सारे कोर्स मामले को जो है वो विड्रॉ कर रहा है और आप सबको रिफंड मिलेगा। अब जिस बंदे ने कोर्स लिया था ना, वो बंदे का पुत्र बन के अपनी ईमेल पे जो इसको ईमेल आई है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजे, अपनी ऑर्डर आईडी भेजे। एक सपोर्ट ईमेल होगी, उसके अंदर सिर्फ एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्या है कि आप एक तो इनसाइड द वेबसाइट हो, जब आप इनसाइड द वेबसाइट होगे, आपने वापस होम बटन दबाना है और आपने अपने बैंक अकाउंट पे जाना है। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बेशक ब्लर कर देना, क्रॉप कर देना, कोई मसला नहीं है। और जिस डेट को आपका नेगेटिव 5,000 आया है और ज्वाइन एलीट ग्रुप के अकाउंट में आया है, सिर्फ वो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए। वो आपने कोई 20 सेकंड की, आपने 30 सेकंड की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजनी है, वो वेरीफाई हो जाएगा और आपको वो रिसीव हो जाएगा, सिंपल। और साथ में आप लोग अपना बैंक भी भेज देना, जिसमें अगर आपके बनते हुए तो आपको रिफंड आ जाएगा। ओके डन। अब चलते हैं अगले पार्ट पे जी। आज से काफी टाइम पहले जब हम फॉर द फर्स्ट टाइम मिले थे, तब तक नानी वाला आपके व्लॉग्स में नहीं आता था, ठीक है। और ये हमें और सबको बड़ी अच्छी से पता है। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से नानी वाला आपके व्लॉग्स में आना शुरू हो गया? और दूसरी बात, जब ये नादर के पॉडकास्ट में गया था, जहां पे ये बोल रहा था कि मैं ई कॉमर्स करता हूँ, फलाना करता हूँ, ये करता हूँ, वहां पर नानी वाला मेरे खिलाफ बोल के आपके गया काफी खिलाफ ज्यादा। बहुत कुछ बोला। फिर आप दोस्त कैसे बन गए? आपको पता है, इवन जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, तब भी मेरी नानी वाले से इतनी नहीं बनती ही, ठीक है।
और जिस तरह नानी वाले ने मुझे आगे किया कि तला रिव्यू पे गुजरांवाला पे डक्की ने केस किया है तो तुम बच के रहो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने फौरी तौर पे और तुम्हें उसने बुलाया मेरे से सॉरी भी बुलवाया कॉल पे हाँ। आपको मैनिपुलेट करके। और तुम्हें भी पता है इस चीज का कि जब मैं उसको कॉल करता था तो वो लाउड स्पीकर पे दूर चले जाता था, हाँ। तुम्हारे सामने करता था तो लाउड साइड स्पीकर पे ले बंद कर जाता, देता था। ये ऐसे मुझे ही, आपने ऐसे, बताया बिल्कुल, और exact। मुझे ऐसा लग भी रहा था कि इस तरह का कुछ चक्कर मक्कर हो रहा है, क्योंकि हुआ ये था कि मुझे एक रैंडम बंदे की कॉल आती है, कहते हैं डक्की भाई गुजरांवाला का FIA हो गया, FIR हो गई। मैंने कहा है ऐसा तो नहीं है। एनीवेज मैंने आपको बुलाया क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये सिमिलर चीज मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, ठीक है। मैंने आपको क्लियर करने के लिए बुलाया और आपने मेरी बात सुनी, लेकिन आप के माइंड में कहीं ना कहीं वो स्टिल चल रही उसने थी मुझे ये भी ब्लॉग्स कहा वगैरह था देख कि के। डक्की से मिलना मत, ये बड़ा झूठा है, ये ऐसा है हाँ, वैसा है। अब देखो वो आपको उसने इस तरह का बार-बार ब्रेन हमें वॉश मना करके किया कि गया। डक्की से मिलना मत। आपको पता है वो क्यों कह रहा कि डक्की हाँ। से मिलना मत, क्योंकि हाँ। उसको पता है मैंने आपको आके क्लियर कर देनी है ये बात, हम्म। ठीक है। इसलिए वो आपको उस पेन पॉइंट पे भी रोक रहा है। वो अच्छा किया कि आप मिलने आ गए थे, वो मैंने उस चीज को क्लियर किया आपको। लेकिन क्योंकि आपके माइंड में यही था कि यार ये तो फिर व्लॉगिंग भी चल रही है, तो क्या पता डक्की ने मेरे से झूठ बोला हो, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज आई होगी। क्योंकि यार वही ना, फिर आपने डिफेंड किया अपने आप को वहां पे, बाद में फिर आप दोबारा से इकट्ठे हो। लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं तुम्हें कन्विंस कर दूंगा। मुझे नहीं पता कि वो किस लेवल की मैनिपुलेशन करके गया था। मैंने तुम्हें यह भी कहा कि भाईजान तुमने इन द पास्ट जो मेरे पे वीडियो बनाई है तुमने वो भी डिलीट नहीं करनी। इन द फ्यूचर भी अगर तुम वीडियो बनाते हो तुमने ना मेरे से पूछना है, ना मैं तुम्हें जिंदगी में मैसेज करूंगा, और तुम्हें जो है उस पे मेरे पे वीडियो बनाने पे कभी इशू नहीं होगा। और ऐसा ही है, तुम्हें कभी कोई इशू हुआ हो मेरे एंड से। अब नानी वाला मेरे व्लॉग्स में एक जगह पे था और अचानक क्या होता है कि मैं टर्की में बैठा हुआ था, बदला बदल की एक वीडियो आती है कि डक्की भाई थ्रेटन मी। अब वो भी बड़ा तेज है, मैसेज उसको नानी वाला आ गया है, लेकिन उसने टाइटल डाल दिया डक्की भाई थ्रेटन मी। एनीवेज मैं अभी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ऑन पॉडकास्ट कि भाई मैंने नदीम को नहीं बोला कि वो किसी को भी जाके मैसेज करे, ठीक है। अच्छा, तब आपकी टीम से बनती थी या नहीं बनती थी? तब मेरी नदीम से बनती थी, बनती थी। हाँ। वो आपके व्लॉग्स में आता था तब? मैं तो टर्की बैठा हुआ था। अच्छा ठीक है, ओके, आगे। मैं टर्की बैठा हुआ था, मैं तो था ही आउट ऑफ कंट्री। तो एनीवेज नदीम ने जो है उसको मेरे से पूछे बगैर मैसेज किया। मैंने इसको उसकी लिंक सेंड की। मैंने कहा भाई ये क्या सीन है, ठीक है। कहता तुम्हें नहीं पता यार, मुझे हैंडल करने दो दिस। मैंने कहा भाई मैंने तुम्हें कहा करने का, ठीक है। एनीवेज वो एक वीडियो थी, मैंने कहा यार चलो खैर है। उसके बाद उसकी वीडियो आ गई डक्की भाई थ्रेटन माई फैमिली, ठीक है। पहले आई डक्की भाई थ्रेटन मी, फिर आया डक्की भाई थ्रेटन माई फैमिली, वो भी मैसेज नदीम नानी वाले का। दोबारा मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि वो भी मैंने इसको नहीं बोला था, और मैं इस बारे में अवेयर भी नहीं था। मैं पूरी बात कर लूं पे करता, मैं इस बारे में अवेयर भी नहीं था भाईजान। मैंने उसको वीडियो का लिंक सेंड किया, मैंने कहा खुदा दी कसमें ये तुम क्या कर रहे हो, इसको इग्नोर मारो। वो आगे से उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब मुझे पता लगता है कि यार वो मुझे नहीं उसकी इंटेंशन का पता, लेकिन जो मेरी नज़रों में जो इमेज बनी है वो यही है कि या तो उसने मुझे हमेशा फंसाया है या तो मेरा सच्चा दोस्त था ही नहीं, ठीक है। अब जब उसने जब मैं उसको तब भी मैं उसको तरले कर रहा, जैसा मैं तुम्हारी बारी तरले कर रहा ना, मैं उसको तभी तरले कर रहा कि भाईजान तुम मैसेजेस मत करो। उसका आगे से रिप्लाई यही था तुम्हें नहीं पता यार, मुझे करने दे डील दिस। उसको यार एज ए सेड हमारा सोशल मीडिया पे है, उसका सोशल मीडिया पे नहीं है। वो उसको इस चीज की खुशी होती है अगर नानी वाला इज बदमाश ऑन सोशल मीडिया या पावा ऑन सोशल मीडिया, ही इज हैप्पी विद इट, वो खुश है इस चीज से। हकीकत बात है, आप अभी भी उसको कहोगे ना नानी वाले ने ये कि नानी वाले, वो कहेगा हाँ जी ये तो लेवल हो रहा है। आप अगर ये भी कह दो ना कि नानी वाले ने जो है 10 FIR मेरे पे डाल दी, वो कहेगा हाँ ये अब लोगों को पता लगा। वो उस तरह से सोचता है यार, हम लोग यार सोशल मीडिया के हैं, वो नहीं है, वो इस तरह से नहीं सोचता। एनीवेज उस एक मैसेज के चक्रों में, मैं स्टोरी पूरी अपने वीडियो में सुनाऊंगा, लेकिन उस एक मैसेज के चक्रों में भाईजान फड्डे, जेल, FIR, केस, कोर्ट कचहरी, आपकी सोच है क्या क्या हुआ। इट स्टार्टेड फ्रॉम नानी वाला, खुदा की कसम। यार देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ। फिर वही बात है, आप भी रोस्ट करते रहो, सारी दुनिया अपना कंटेंट बनाती, सारा कुछ करती, लेकिन इसमें फैमिली थ्रेट करना, वो चाहे बदला की चाहे मेरी, ये फैमिली वाला ताल्लुक नहीं होना चाहिए इसमें। सुनो ना भाईजान, मैं आपको दोबारा से अल्लाह को हाजिर नाजिर करके हाँ। कहता हूँ भाई, जो उसकी जो थ्रेटन माई फैमिली वाली वीडियो थी ना, उसमें मेरा ताल्लुक ना जो उसने किया उसमें, लेकिन इन 2 वीडियोस की वजह से बीच में आपकी सोच है भाई। मैं कितनी बार सियालकोट गया हूँ यार कोर्ट में अपनी हाजिरी लगाने, वो केस कर रहा है, फिर मैंने भी FIR डाली उस पर, वो सारी चक्कर मक्कर जो है वो मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा। मैं यहाँ पे एक बात भी करना चाहूंगा कि अपनी सारी ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को, इस सारे मामले माजरे को आप लोगों को IG पंजाब और मरियम नवाज CM पंजाब तक पहुंचाना। क्यों? ये हमेशा नानी वाला मैनिपुलेशन खेल के, पुलिस का या कानून का गलत यूज करके ये सारे मामलात करता है, गुंडागर्दी करता है। तो ये चीजें बड़ी जरूरी है क्लियर करना यार। मतलब अजीब एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है इसने कि हर मामले में ये टांग अड़ाता है और बदमाश बनने की कोशिश करता है। तो इस वीडियो को आपने लाजमी ये सारा मामला करना, IG पंजाब को और CM मरियम नवाज को आपने टैग करना है।
आगे करें आप तो बात। मेरी जिंदगी में से कभी लड़ाई ना होती अगर नानी वाला ना उसको मैसेज करता। वो पावे 10 वीडियो डाले, पावे 20 वीडियो डाले, मेरी जिंदगी में से लड़ाई ना होती। ये कसम है, देखो जी, कभी भी ना ये होती। मैं अच्छा, आपको बताता एनीवेज हूँ, मूविंग मेरी ऑन। बात सुनो, इस पे आप पे बड़े इल्जाम है, यूट्यूब पे और बड़ी वीडियोस हैं, मुझे नहीं पता इसकी एक्चुअल सच्चाई क्या। कोई कहता है आप उसको मारने, किसी को मारने तक गए हो, कोई कहता है कि आपने किसी को जमीन पे सुलाया है, आपने, मेरी बात सुनो, किसी को आपने जगह नहीं दी, खाना नहीं दिया, ये सारे आप पे इल्जाम है, ये आप कवर करोगे, मुझे नहीं इसका पता, ठीक है। जो लोग वो सुना रहे हैं मैं उनको सच्चा समझ रहा हूँ। भाईजान, अब आप, आपको मैं पता है, देखता हूँ आप क्या करते आपको हो। पता है कि एक हीट वेव आई हुई है ना, वो बंदा भी वीडियो बना रहा है, वो कहता है कि मैं इसके घर गया, उसने मुझे पानी नहीं पिलाया। हाँ, ये सारे आप ही कवर करोगे, मुझे नहीं पता इस बात का। तो अच्छा, वो तो मैं सारा क्लियर कर दूंगा। एनीवेज, हम नदीम पे वापस आते हैं, ठीक है। तो जब ये चीज सीन हुआ ना, तो मेरी फैमिली ये सब कुछ नोटिस करी थी कि क्या हो रहा है इसके सर्कल में, कौन कौन है क्या नहीं है। मेरी फैमिली ने बुलाया, ठीक है। उन्होंने कहा कि यू नीड टू चेंज योर सर्कल, ओके, ठीक है, कि आपको अपना सर्कल चेंज फ्रेंड करना सर्कल पड़ेगा। आप यू अपना नीड टू चेंज चेंज योर करो, फ्रेंड ठीक सर्कल। है। हाँ। यू डोंट हैव टू सिट विद एनीवन लाइक दिस, ठीक है। तो उसके बाद मैंने स्लोली उसको वो करना शुरू कर नदीम को दिया। कट ऑफ कर जबकि दिया उसको आपने। उसको पता क्या लगा, उसको लगा हाँ जी बदला से फटा हो गया, तो अब ये मुझे इग्नोर नहीं। नहीं, तुमने मुझे फंसाया यार। मेरा उसके साथ कोई लड़ाई नहीं होनी थी अगर तुम उसको जिंदगी में मैसेज नहीं करते, हाँ, ठीक है। एनीवेज, उसके बाद क्या अब हुआ इस मामले के बाद आपका कट ऑफ हो गया दोनों का, यार, आने वाली बातचीत कम होगी। बातचीत कम होगी। मैंने कभी भी पब्लिकली उसके बारे में कोई गलत बात नहीं की, ना मैंने इस तरह की कोई इंटेंशन रखी कि मैंने उसको कभी फंसाना है। नंबर 1, कभी मैंने जिंदगी में कभी इस तरह की इंटेंशन रखी कि मैंने उसको फंसाना है। ना मैंने कभी भी इस तरह की इंटेंशन रखी कि मैंने पब्लिकली उसके बारे में कोई गलत बात करनी है। अभी भी जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ये मैं नफरत में नहीं बता रहा, मैं डिसअपॉइंटमेंट में बता रहा हूँ आपको। डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, मैं टोटल डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रोकन और होकर मैं आपको ये अभी भी स्टोरी बता रहा ये हूँ। जो सारी सिचुएशन चल रही है, इसमें भी आपके उसी दोस्त का हाथ है जिसने आपको फंसाया इस सारे मामले में। हाँ, और वो भी तब, आपको पता है, सारी सोशल मीडिया पे हेट, सारा नेगेटिव, सब्सक्राइबर सब कुछ चल रहा है, वो भी देख रहा है, मैं उससे जिक्र भी कर रहा हूँ। हाँ, ये होने के बाद मैंने कहा भाईजान, तुम अपने दोस्त का ये नुकसान होने दोगे? अभी भी टाइम है, पीछे हट जाओ। कहता नहीं। जब उसने ये कहा ना, मैंने कहा भाईजान, मैंने कहा ही डोंट गिव अ फक, मैं मर भी जाऊं उसने अपना वही करना है जो वो सोच रहा है, ठीक है। मैं अगर उसकी जगह होता और मेरा एक दोस्त होता कि मेरे किसी स्टेप लेने की वजह से किसी का नुकसान हो रहा है, और मेरा वो दोस्त आके मेरे से तरले करता कि भाईजान मत तुम फ्रंट पे आओ, या तुम इसको डिसमिस कर दो, या जाके सुलह कर लो। मैंने उसको बहुत ऑप्शन, मैंने उसको वो ऑप्शन भी दी कि शायद ये वाली कर ले, शायद ये ना करे। मैंने उसको 5 ऑप्शन दी, उसमें से एक भी उसने नहीं वो की। इस वक्त आपको पता है कि पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं अरेस्ट हो जाऊं, मेरे से वो जो करना चाह रहा है इस वक्त, जो मामला है। जब वो अच्छा, तब भी नहीं माना, मैंने हाँ, कहा यार ये मेरा नहीं दोस्त। हाँ, जब वो तब भी नहीं माना, इतना नुकसान उसके सामने हो रहा है, वो तब भी नहीं माना, ठीक है। अच्छा, उसके बीच में अपना जब बदला बुला वाला सीन हुआ, मैंने उसके बीच में अपना स्लोली कट ऑफ कर दिया। वो भी नोटिस करा है इस चीज को, ठीक है। फिर वो उसने नादिर के पॉडकास्ट पे जाके, हसन हमीद आया, उसने वहां पे कहा कि मैं अब अपनी वाइफ, मेरी शादीशुदा हो गया हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं ले सकता। अब जाहिर है मैंने उसको ये तो नहीं कहना कि भाई तुम मुझे फंसा रहे हो, तो मैंने उसको कोई ना कोई तो चक्करबाजी डालनी है। मैंने फैमिली का कह दिया कि यार मैं फैमिली के साथ होता हूँ, तो मैंने उसी दौरान, वो आपका इंसिडेंट भी होता है, गुजरांवाला वाला, अनस वाला इंसिडेंट, वो सारा उसी दौरान होता है, ठीक है, जब हमारी बातचीत नहीं है। जब वो नादिर का पॉडकास्ट देता है ना, मैं उसको मैसेज करता हूँ कि भाईजान, ये जितने भी तुमने बातें की हैं ना, आई विल क्लियर दिस इन वीडियोस। ओके, आपने ये उसको कहा। हाँ, तो लेकिन उसका भी, जब मैंने इसको बोला ना, मैंने ये सोच के बोला कि यार चलो हो सकता है वो ये कहेगा कि चलो हो, हम कोई नहीं ना नहीं, मतलब आपको गुस्सा नहीं आया जब उसने नादिर की पॉडकास्ट में बैठ के ये भाईजान, सारी चीजें की? मैं इतना डिसअपॉइंटेड हुआ। हाँ, मैंने नादिर को 40 मिनट की कॉल की, मुझे टाइम भी याद है मैंने कितने की, किसको कब कॉल की। मैंने नादिर को अच्छा, 40 मिनट की कॉल की। मैंने कहा नादिर भाई, आई एम सो डिसअपॉइंटेड, ठीक है। फ्रॉम यू। हाँ, मैंने कहा आई एम सो डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यू, आपका मेरा इतने सालों का ताल्लुक, मैं कराची आता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि यार हम आए, हम मिलते हैं, दिस एंड दैट, हमारी गपशप होती है, आपने मेरे से एक बार भी आके वेरीफाई नहीं किया कि ये मतलब इस तरह नादिर की ने ये पॉडकास्ट सिर्फ आप अपलोड वो करने सारा, लगे। अगर नादिर का भी आपसे अच्छा ताल्लुक था तो वो ठीक इस है, चीज को ऑन एयर ना करता। हाँ। और यार बात ऑन एयर वाली भी नहीं है, एक बार मेरे से आके वेरीफाई तो कर लेता कि यार ये स्टोरी आई है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। मैंने कहा यार आप इतना तो पूछ लेते। तो लेकिन वो, उसने उस चीज को भी ओन अप नहीं किया। वो सारी एक जिस चीज बोल डल चुकी है सोशल मीडिया पे, उस चीज के बाद आपने अपॉलॉजी करके, प्राइवेटली अपॉलॉजी करके क्या करनी है। जब मैंने इसको कहा ना कि भाई इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, और ये तुमने चवल मारी है, आगे से मुझे उसने कहा भाईजान अभी तो रुको, अभी तो और बड़ा कुछ होगा, तू वेट धमकी, कर। दोस्त की धमकी दे आ गया। हाँ, ओके, सीधी सीधी अच्छा, कहता अभी तो वेट एंड वॉच,
ठीक है, अब मुझे एग्जैक्ट मेरे पास डायलॉग मैं चैट देखूंगा अच्छा तो मैं ये आपको हर बता किसी को पाऊंगा। धमकी दे रहा था, जब इसको कोई लाइट सा भी छेड़े तो ये कहता है यू थ्रेटन मी, हाँ मैं एफआईए जाऊंगा। तो हाँ तो हाँ अब क्या हुआ कि ये सब कुछ हो रहा, सब कुछ हो रहा, और मैं ना नहीं पढ़ता ब्रो इन चीज़ों में, मैं नहीं पढ़ता। आपको मैंने उस दिन जब हम लोगों की फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने कहा ब्रो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, तुम्हारा खुद का नुकसान होगा, फाइनेंशियली भी मेंटली भी। मैंने यही बोला ना, मैं इस चीज़ पे चलता हूँ। मैंने कहा एक बंदा एग्रेसिव है, फॉरगेट इट। एनीवेज, जब मैंने इसको कहा फॉरगेट एवरीथिंग दिस दिस दिस, उसको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। वो कहता कि मैं तुम पे ये भी करूंगा, मैं तुम पे वो भी करूंगा, अभी तो तुम वेट करो, अभी तो और आएगा, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। ठीक है, थ्रेट्स, एम्प्टी थ्रेट्स, टैक्स वाले टैक्स, जो भी आप इसको आप नाम देना चाहो। ठीक है, मैंने ना तंग आके इसको दोबारा बुला लिया। अपने पास। मैंने कहा यार तुम आओ, मुझे मसला बताओ तुम्हारा क्या है। उसने यही कहा कि तुमने उससे ये बात की, तुमने उससे बहुत। मैंने कहा यार तुम्हारा मेरा बैड टर्म चल रहा है, ठीक है, तुम्हारा मेरा बैड टर्म चल रहा है, मुझे तुमसे नुकसान हुआ है, ठीक है, तुम्हारी वजह से मेरे इतना बड़ा ये चक्कर मक्कर ये वो बदला बुदला वाला चला, मेरा नुकसान है। मैंने तब उसको थोड़ा ओपनली होके बताया। ठीक है, कहता नहीं तुमने उसको ये बात की, तुमने इसको बहुत की। मैंने कहा यार तुम मेरे साथ बैड टर्म में हो, मैं तुम्हें जिंदगी में अच्छे लफ्ज़ में याद नहीं कर सकता। मैंने जिससे मर्जी जो भी तुम्हारे बारे में बात की, मैं बुरी बात ही करूंगा यार। एक बैड टर्म के अंदर मैं कैसे तारीफ कर दूं? ठीक है, तो मैंने कहा या तो तुम मेरी गुड बुक्स में आओ, ठीक है, एक बंदा एक मेरी बैड बुक्स में है, मैं उसको कैसे तारीफ करूंगा? ठीक है, मैं जिसके साथ भी बैठूंगा मैं तो उल्टी बात ही करूंगा ना, एक तो ह्यूमन नेचर है यार। जाहिर सी ठीक बात है, है, अगर आपके कोई खिलाफ जाता है तो कल को आप उसकी हाँ, तारीफ तो नहीं करोगे कहीं पे बैठ के। उससे भी पहले ना हम थोड़ा सा पहले आते हैं। मैं ना अपनी वीडियो के अंदर ना अनाउंस कर चुका था कि मुझे ना अपनी ई-ट्रॉन जीटी बेचनी है। अच्छा ठीक है, तो मुझे बहुत सारे बायर्स आए हुए थे, और मेरे से, मैंने सही बताऊं तो मैंने जितने की ली थी, मुझे उससे ज्यादा प्राइस के भी बायर्स आए हुए थे। अच्छा ठीक है, क्योंकि अच्छा। आपको पता अब आपने ये पहले अनाउंस किया था, इसके बाद आपकी लड़ाई चल रही थी जो नहीं बात नहीं, हम नादिर के कर रहे थे। पॉडकास्ट से पहले, हाँ ये पहले आपने अनाउंस किया था। नादिर के हाँ पॉडकास्ट से पहले मेरा मैं गाड़ी का अनाउंस कर चुका था। मैंने ठीक अभी है। नदीम अब को नहीं बताया कि मैंने बेचनी है। डन 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 डन। अब वापस वहीं पे चलते हैं जहाँ पे आपकी और नदीम की मुंहमारी चल रही है। अभी मुंहमारी हमारी अभी भी चल रही है। हाँ अभी वो मेरी वीडियोस में नहीं आता। ठीक ठीक है। है, सालों मेरी वीडियोस में, महीनों मेरी वीडियोस में नहीं आया। हाँ ठीक है, उसने मुझे कहा कि भाईजान ये गाड़ी जो है ना, तुम मुझे बेच दो। अच्छा ठीक है, मुझे सोशल मीडिया पे पंप मिल जाएगा, सब्सक्राइबर्स भी तुम मुझे एक शाउट आउट दे देना, दिस दिस दिस। मैंने ये फैमिली से डिस्कस किया। मैंने कहा इससे तुम्हारा एक चीज़ हो सकती है कि वो जो एक नफरत लेके बैठा हुआ है ना तुम्हारे लिए, कि तुम उसको इग्नोर करते हो या वीडियोस में नहीं लेके आते या मिलते नहीं, हो सकता है वो थोड़ी ही दूर हो जाए। मतलब अब आप यहाँ पे ये पॉइंट ये कि दोस्ती की खातिर उसको गाड़ी दे मैं रहे उसको, हैं। अब यहाँ पे पॉइंट फिर से ये आ गया कि यार मैं नफरत नहीं रखनी। हाँ बस क्लियर ठीक है, करो। बस क्लियर करो। ओके मैं उस बातों में भी आ गया, और वो भी वन ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक थी। अब आगे उसकी स्टोरी सुनो। हमारी गाड़ी की एक प्राइस डिसाइड हुई, वो हमारी म्यूचुअली प्राइस डिसाइड हुई। ठीक है, उसमें मैं कोई बहस नहीं करूंगा। हाँ, उसने निगोशिएशन कराई, वो निगोशिएशन कर सकता है, या तो मैं मानता ही ना। ठीक है, वो निगोशिएशन की उसने। हाँ, अब उसने ना पेमेंट प्रोसेस करवा दी। वो एक ऐप से पेमेंट प्रोसेस हो रही थी, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी किसी थर्ड पार्टी ऐप से, वो किसी बैंक से नहीं थी, डायरेक्ट बैंक वो ट्रांसफर नहीं था। कोई इंटरनेशनल ट्रांसफर टाइप कोई ऐप थी। हाँ और वो पैसे भी मेरे दुबई के अकाउंट में आ रहे थे, दिरहम के अकाउंट में। वो मुझे उसने खुद ही कहा था कि तुम्हारे मैं दुबई के अकाउंट में भेजूंगा। मैंने कहा हाँ कोई नहीं, एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग द मनी फॉर द कार्ड, कोई मसला नहीं। दुबई के अकाउंट में हो, पाकिस्तानी अकाउंट में, कोई मसला नहीं। भाई एक दिन हो गया नहीं आए, 2 दिन हो गया नहीं आए, प्रोसेस वो करवा चुका था पीछे से, 3 दिन हो गया नहीं आए। गाड़ी ले चुका था कि नहीं? क्या? गाड़ी ले चुका था इस जब वो दौरान? 2 दिन भी हो गए ना, तो उसने मुझे ना वो डालना शुरू कर दिया, गाड़ी 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 गाड़ी, वीडियो बनाओ गाड़ी, वीडियो बनाओ गाड़ी गाड़ी। ठीक है, तो हम सुनील भाई के पास चले गए, हम लोगों ने पेपर वर्क किया, उसका एक स्टाम्प भी किया, मेरे पास पड़ा हुआ है। एक पाक व्हील्स के पेपर पे ही हम लोगों ने एक सिग्नेचर किया, स्टाम्प वो कोई 1500 वाला नहीं था, वो पाक व्हील्स का ये एग्रीमेंट था, उसके अंदर हमने किया कि हमारी इतने में गाड़ी डन हो रही है। ठीक है, और इसमें ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, और सब कुछ हमारा एग्रीमेंट, उसका आईडी कार्ड लगा, सब कुछ, एक कॉपी उसके पास है, एक कॉपी मेरे पास है। ठीक है, चाबी उसकी हैंड ओवर हो गई, क्योंकि वो तो कहता हाँ मैंने तो पेमेंट तो मैंने सेंड कर दी, वो प्रोसेस हो जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो, दिस दिस दिस। चाबी मैंने हैंड ओवर कर दी, वो भी मैंने मिस्टेक की। मुझे सुनील भाई ने कहा कि गाड़ी विल ओनली गेट ट्रांसफर्ड जब पेमेंट तुम्हारे पास इन साइड योर अकाउंट आ जाएगी। भाईजान 10 दिन हो गए पेमेंट नहीं आई, 12 दिन हो गए पेमेंट नहीं आई। मैंने रोला डालना शुरू कर दिया, मेरा बनता है यार। तब 4-5 करोड़ की गाड़ी थी ना, आप ऐसा समझो कि मेरे बैंक में भी 4-5 करोड़ ही थे। आई वॉज नॉट मल्टी करोड़पति। ठीक है, मैं बस जो था 4-5 चल करोड़, रहा था, हाँ ठीक है। चल रहा। ठीक है, बाद में फिर मैंने वापस जब क्रिप्टो वगैरह पकड़ी, इधर उधर थोड़ा
वापस मैंने उसके अंदर मोमेंटम पकड़ा तो मैंने पैसे ज़्यादा कमा लिए, लेकिन तब यार मैं आई वाज शॉर्ट ऑन कैश, मुझे कोई शौक नहीं था ई-ट्रॉन बेचने का यार। मेरे पास ई-ट्रॉन अपना वन ऑफ माई ड्रीम कार्स थी यार, मैं सोशल मीडिया पे उस चीज़ को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मुझे शौक नहीं था, आई ओनली सोल्ड इट फॉर मनी, ठीक है। वो तो मैंने सोशल मीडिया पे कह दिया कि यार मैं तंग आ गया हूँ, ये वो, ठीक है। अब बंदा सोशल मीडिया पे ये कहता हुआ यार पैसे नहीं है, वो भी थोड़ा अजीब लगता है, तो मैंने हर टाइप का बहाना हर जगह दे दिया। मेरे पास जेन्युइन पैसे नहीं थे, मैं कुछ रियल एस्टेट प्लॉट्स में भी मैं पैसे लगा चुका था, मेरे अकाउंट में यार लेस देन करोड़ था, मुझे वो 5 करोड़ रुपया चाहिए था यार गाड़ी का, मेरे पास वो पैसे आए ही नहीं यार, हफ्तों 2-2 3-3 हफ्ता 1 रुपया नहीं आया। राब्ता नहीं किया कि भाई पैसे कितने? मैं उसके पेड़ पीछे लग गया, वो आगे से कहता हा भाई तुम मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते, एक इतनी ही छोटी सी अमाउंट के लिए तो मुझे तंग कर रहे हो। मैंने कहा भाई जान मेरे पैसे दे दो, ठीक है। तब मेरी फैमिली ने फिर से कहना शुरू कर दिया ये आपको चक्करबाजी डाल गया, ठीक है। मेरी फैमिली जेन्युइन कंसर्न हो गई थी, ठीक है। मेरे मामू ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, उन्होंने भी कहा कि दिस इज रॉन्ग, यू नीड टू सॉल्व दिस एज सुन एज पॉसिबल। अब हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है, मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार भाई प्लीज इसको समझाओ, इसको करवा दो। जब उसको पता लगा अच्छा मेरे म्यूचुअल फ्रेंड को भी अब तंग करना शुरू कर दिया, तंग नहीं है यार, मैं अपना हक, मैं को सा तंग, मैं को उधार मांग रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा हक है यार, पेमेंट क्लियर करो, फारिग कराओ, आप एंजॉय करो, मैं अपना मूव ऑन करूं, ठीक है। पेमेंट मुझे आएगी तो मैं अगला काम करूंगा ना यार, मैंने अगर कोई गाड़ी लेनी है, मैंने फॉर्च्यूनर दिस एंड दैट, ठीक है। एनीवेज पेमेंट उसने मुझे मर मर के ऐसे दी जैसे पता नहीं मैं कोई उससे भीख मांग रहा, या वो कोई ज़कात के पैसे उसने मुझे देने हैं, या कोई उसने मुझे कोई सदके के पैसे देने हैं। भाई किस्तों में कभी 2 लाख रुपया सेंड करा है, कभी 5 लाख रुपया सेंड करा है, वो भी पता नहीं किस अकाउंट से आ रहा है, ठीक है। उसके नाम के अकाउंट से मुझे एक भी पैसा नहीं आया, ठीक है। अब जो सबसे पहली जो दिरहम वाली पेमेंट थी, जो उसने कहा था कि प्रोसेस हो रही है, वो जो 12 दिन गुजरे थे, मैंने कहा इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि मैंने दुबई के बैंक से मैंने इसको बात की, तो कहते कि ये अगर तो उस बंदे के नाम पेमेंट नहीं है, क्योंकि वो जो दिरहम में पेमेंट आ रही है वो भी किसी और के नाम की थी, कोई फीमेल नाम थी। अच्छा, तो इस वजह से मैंने उसको कहा कि यार इस पेमेंट को तुम कैंसिल कर दो। अच्छा, 12 दिन वैसे ही गुजर गए, पेमेंट आई भी नहीं, ठीक है। और मैंने दुबई के बैंक ब्रांच मैनेजर से बात की जहाँ पे मैंने दुबई में अकाउंट खुलवाया था, तो मैंने इनको कहा कि इस तरह से है तो कोई इशू तो नहीं, कहता है इशूज़ ही इशूज़ हैं, ठीक है। अगर इतनी बड़ी पेमेंट आ रही है, कोई 5-6 लाख दिरहम आ रहा है, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि कहाँ से आया है, ठीक है। तो मैंने कहा मैंने गाड़ी बेची है, गाड़ी किसके नाम हुई है, ठीक है। मैंने कहा दिस वो तो इस नाम से पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे भी कंसर्न हो गया, मैंने कहा मैं नवा की टिकट है, मैं ना घुस जाऊँ, ठीक है। मैंने उसको कहा कि यार इसको ना आप कैंसिल कर दो, मुझे आप पाकिस्तानी अकाउंट में भेजो चुप करके पैसे, ठीक है। वहाँ पे उसने कैंसिल की, पाकिस्तानी अकाउंट में मुझे 5-5 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए, वो भाई 4-5 करोड़ की पेमेंट वो मुझे 1-1 2-2 लाख तोड़ के दे रहा है, पेमेंट का फायदा भी कोई नहीं है, ठीक है। जब वो मुझे तोड़ के दे रहा, तो मैंने इसको कहा यार थोड़ा कर दो, थोड़ा जल्दी कर दो। अभी उसने मुझे कोई 2-2.5 करोड़ सेंड किया था, तो कहता आज इतना ही है, बाकी मैं तुम्हें चेक दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा। उसमें भी उसने जब डिलेज डालने शुरू किए, मैंने इसको वापस कहा, मैंने कहा भाई दे दो, कहता तुम ही ने तो वो पेमेंट कैंसिल कराई थी, वो 5-6 लाख दिरहम वाली, अब तुम कह रहे हो पैसे दे दो। मैंने कहा भाईजान मैंने वो पेमेंट इसलिए कैंसिल कराई थी क्योंकि वो तुम्हारे अकाउंट से नहीं आ रही थी भाई, किसी और का नाम मसला होना था उसमें, पता नहीं ओलिना शुलूना कोई, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ी है, पता नहीं किसका नाम लिखा हुआ था उस पर, ठीक है। मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है, तो मैंने कहा भाई मैं किसी चक्कर में नहीं फंसना चाह रहा, मेरे पास पता नहीं दुबई वाले मेरे से मांग ले कि अच्छा ये कौन है, मैं बता ही ना पाऊँ कि वो जो जिसका नाम लिखा हुआ है पोलिना शलोना वो है कौन, मैं तो नहीं जानता। वो मुझे कहें कि जी उससे वेरीफाई कराओ, मुझे कोई दो कि उसके नाम से मैं किसके पीछे लगूंगा फिर। उसने वो ब्लेम भी मेरे पे डाल दिया, कहता मैं तो करवा रहा पेमेंट, तुम्हारी वजह से डिले हुई है, सेल्फ ब्लेम, उसने वो भी ब्लेम करना शुरू कर दिया। मेरी फैमिली ने कहा भाई आप वो जिसके नाम से भी पैसे आ रहे हैं ना, फॉर फक सेक जस्ट पैसे पकड़ो, बस मूव ऑन करो अपनी जिंदगी में। और यार मेरे पास अकाउंट में वाकई पैसे। अच्छा ये मुझे फिर आपने बाद में बताया था कि आपने तकरीबन पैसे ले लिए, 30 लाख रह गया था। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, कर करा के मर मरा के 1 महीने बाद जब हो गया तो टोटल रह गया था 30 लाख रुपया, ठीक है, जिसके अंदर से उसने 25 लाख रुपए का चेक दिया हुआ था और 5 लाख रुपए उसने मुझे कहा था कि मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। एज प्रॉमिस जब गाड़ी लेने से पहले उसने मुझे कहा था कि भाई तुम एक व्लॉग आएगा तुम्हारे चैनल पे, तुमने मेरा जो है ना चैनल डालना है, उसके अंदर शाउट आउट देना है, ठीक है। क्योंकि वो इस चीज़ को समझ के बैठा हुआ था कि मैंने कोई उसका चैनल जो है ना बंद करा, उसने नादिर के पॉडकास्ट में जिक्र भी किया, जबकि एक बंदे की वजह से मेरा अगर फड्डा स्टार्ट हुआ हो तो क्लियर भी तो वही करेगा ना यार, ठीक है।
अब उस पे तुम्हारा चैनल बैन हुआ है, तो इसमें मैं तो नहीं कह सकता यार। एक तो तुम अगर या तो वो गलती ना करते, अब ये भी तो स्ट्राइक्स भेज रहा है। अभी रिसेंट बदला की वीडियो पे इसने स्ट्राइक भेजी है प्राइवेसी वाली। हमारी कमिटमेंट क्या हुई थी, एक तो गाड़ी हम उसको देंगे, हाँ ठीक है, और उसके बाद उसने कहा था कि यार अपने यूट्यूब चैनल पे जो है ना, आपने मेरे नए Shout out चैनल को देना है। शाउट आउट देना है। ओके मैंने शाउट आउट दिया यार, ठीक है। अब यार कितना बंदा तुम्हें इंटरेस्टेड है नहीं है, मैं क्या करूं। तुम्हारे चैनल पे मटेरियल नहीं था कि जब बंदा जाके देखे, 2 वीडियोस उसके चैनल पे पड़ी हुई थी यार, ठीक है। मैंने कहा यार मैं शाउट आउट, अगर आप एक बंदे को शाउट आउट देते हो ना, एक बंदा जाता है, वही कोर्स वाला मामला हो गया कि एक बंदा गया वहां पे कंटेंट ही 20% भरा हुआ है, हाँ ठीक है। तो यार उसकी वीडियो थी 2 पड़ी हुई है, तो उसको फिर भी कोई 80,000 कोई लाख तक उसको फिर भी सब्सक्राइबर आया वहां से। उसकी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आए, 5-6 लाख अच्छा। वीडियोस, ठीक है। उसकी वीडियो मैंने एडिट करवाई, उसकी वीडियो का थंबनेल मैंने बनवाया, हर चीज, ताकि वो डिसअपॉइंट ना हो, ठीक है। मैंने उसको पूरा शाउट आउट अपने मेन चैनल पे उसको दिया, गाड़ी बेचने वाली वीडियो पे, उस पे कोई 2, 2.5, 3 मिलियन व्यूज है उस पे, ठीक है। लेकिन वो उसने मेरे पे ब्लेम डालना शुरू कर दिया, यू प्रॉमिस ये दैट प्रॉमिस हैज बीन नॉट डन। पता नहीं यार, वो आपको पता है क्योंकि आपकी उससे बात, वो बहुत पुट्ठी इंग्लिश में मैसेज भेजता है, बिल्कुल। ठीक है। वो ये नहीं कहता कि यार मैं आपको चलो पेमेंट दे दूंगा, इतना टाइम दे दो, इतना भी कह देता चलो वो मामला खत्म। मैं उसे पेमेंट मांगता हूँ, वो खैर उसने 25 लाख रुपए का चेक दिया, जो कैश होना था मेरे ख्याल से, पता नहीं कौन सी फरवरी ऐसा कुछ टाइम था। बैंक में मैं दे आया, हाँ मैं निकल गया दुबई फैमिली के साथ। मेरी अच्छा। फैमिली तब फर्स्ट टाइम हम दुबई गए थे, मेरी फैमिली के अच्छा। साथ उम्रा वगैरह चला था, तभी नदीम मेरे साथ वीडियोस में नहीं हाँ। आता था, ठीक है। अचानक मुझे बैंक से कॉल आती है, साथ भाई वो जो आपने चेक दिया है ना, वो बाउंस हो गया है। मैंने कहा बाउंस कैसे हुआ है? कहते 25 लाख रुपए का जो चेक था, वो जिस अकाउंट से वो पैसे आने थे ना, उस अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा अब क्या करना है? कहते कोई नहीं, ये तो बहुत ईजी FIR है, कुछ नहीं, आप एक, हाँ कहता कोई भी लॉयर हायर करो, उसको हमारे साथ जुड़वा दो, बना देते हैं कि कोई मसला नहीं। भाई आपको ही पता है चेक बाउंस का कितना बड़ा केस होता है, चाहे वो 1 लाख का भी चेक हो ना, बड़ी फट के हाथ में आती है, चेक बाउंस का बड़ा केस होता है, बड़ा सीरियसली लेते हैं पाकिस्तान में इस चीज को। भाईजान मैं इतना मजबूर हो गया उस चीज के अंदर भी कि भाई मैं केस भी नहीं कर सकता, पता नहीं क्या कर दे, ठीक है। क्योंकि जब मैंने उसको इन्फॉर्म किया कि चेक बाउंस हो गया है, उसने मुझे आके कोई अपॉलॉजी नहीं की, ओ अच्छा लेट मी लुक इनटू दिस मैटर। प्रोफेशनली उसको मुझे ये कहना चाहिए था कि चलो मुझे इस मैटर को देखने दो, लेकिन मैं यार किसी का पर्सनल मैसेज नहीं दिखाने आया, लेकिन उसने मुझे मेरे बहुत गलत बातें की। वो आगे उल्टा मेरे पे चढ़ गया, तुम एक छोटी सी अमाउंट के लिए मुझे तंग कर रहे हो, तुम एक छोटी सी अमाउंट के लिए ये कर रहे हो। वो यार मैं तो फैमिली के साथ टूर भी कर रहा, मेरे वहां पे भी पैसे लग रहे थे यार, जहां मेरे यार हर मतलब 25 लाख था ना, 25 लाख का चेक था, और वो 5 लाख का कैश था, वो भी नहीं अभी मिला। 25 रुपया भी हो ना, जो आपने एक बंदे का रखा हुआ है, यू नीड टू रिटर्न। आप ये नहीं कह सकते कि छोटी अमाउंट है, बड़ी अमाउंट है। और आपने मुझे एक बार ये भी कहा था कि यार मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे ये पैसे ना भी दे, मेरी जान छूट जाए इससे। आपने ये बात कही थी क्योंकि मुझे। मैं बहुत तंग था ब्रो, मैं हाँ। बहुत तंग था यार, मैं अपना हक मांग रहा हूँ यार, तुम मुझे ये किस तरह के मैसेजेस कर रहे हो। ये जबरदस्ती ही अभी तक आपके साथ कनेक्टेड था। अब आगे सुनो। हाँ अच्छा एनीवेज, मैंने इसको कहा कि भाईजान चेक बाउंस का केस भी बनता है। उसने उल्टा मेरे पे लगा दिया कि You यू आर threaten me. थ्रेटनिंग मी। उसने मेरे पे लगा दिया, डॉन ठीक है। भाई। वो इतना एग्रेसिव हुआ, उसने पता नहीं ऐसे ऐसे मैसेज भेजे कि तुम पाकिस्तान आओ, लास्ट टाइम तुम पाकिस्तान आओ, बस तुम्हारी मेरी लास्ट मुलाकात होगी, उसके बाद तुम देखना मैं ये भी करूंगा, तो मैं वीडियो भी डालूंगा, तो मैं फलाना भी करूंगा। वो सारा मेरी फैमिली देख रही थी, इतना सा तो होटल था, इतना सा रूम, सारा मेरी मेरे। मेरी बात सुनो, इसके पास कोई ऐसा कोई मटेरियल है कि जिससे आपको ये। वो भी हम उस पे आते हैं, हाँ। आते हैं उस पे। अब ये सारा मेरी फैमिली देख रही है। हाँ। एक तो ना पाकिस्तान में बैठे हो तो चलो कनाल का घर है, मैं वो ऊपर आपके बैठा साथ हूँ, ही थे। ठीक है। वो तो यार एक छोटा सा होटल, हम दुबई में बैठे हुए हैं, तो हाँ। वो सारा देख रहे हैं सारा क्या हो रहा है। अब मेरी जो वाइफ है ना, वो नदीम की सिस्टर के साथ उसकी हल्की फुल्की बातचीत थी। ठीक है। हमारी असल में जब हमारी शादी थी तो मैंने नदीम को भी इनवाइट किया था, तो वो नदीम वो यूके में बैठा हुआ था, तो वो कहता है यार मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मेरे बिहाफ पे मेरी सिस्टर अटेंड कर लेगी। तो उस दौरान जो है मेरी वाइफ का और मेरी सिस्टर उसकी सिस्टर का नंबर एक्सचेंज हो गया। हाँ, मैंने कहा यार तुम एक काम करो, उसी से कह दो कि यार ये नदीम का ये छोटा सा इशू चल रहा है, प्लीज़ उसको ना कह दें। हमने बहुत रिस्पेक्टफुली उससे बात की थी, बहुत रिस्पेक्टफुली, कोई एग्रेसिव नहीं था। जब नदीम को ये खबर पहुंची कि हमने उसकी सिस्टर से बात की है, वो मेरे साथ और एग्रेसिव हो गया, ठीक है। फिर मेरी फैमिली ने भी कहा भाईजान रहन दो, भी कोई बात नहीं, अभी रहन दो, ठीक है, छोड़ दो, 25 लाख रुपया छोड़ दो, जबकि चेक बाउंस हो गया यार, ठीक है। एनीवेज हम लोग घूमते रहे, दुबई शुबई घुमा, उम्रा करके वापस आ गए। मैंने उसको कहा यार मैं वापस आ गया हूँ, पैसे क्लियर करो, गाड़ी ट्रांसफर हो। अच्छा गाड़ी अभी मेरे नाम ही थी, अभी तक आपके वो नाम गाड़ी- और तब तक वो पीछे से हाई भी बना रहा था गाड़ी गाड़ी अभी की। भी मेरे नाम है,
कंटेंट वो निकाली जा रहा है, गाड़ी अच्छा अभी भी मेरे उस नाम। कंटेंट पे भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि गाड़ी आपके नाम, मतलब गाड़ी को नंबर शंबर लगा हुआ था, तो ये और नंबर यार वो वाली गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है उसको। गाड़ी का नंबर लगा हुआ था ना, लेकिन आपने नंबर शो नहीं था करवाया, आपने नंबर वीडियोस में शो नहीं थे ना करवाया अपना, क्या? गाड़ी का नंबर आपने शो नहीं। करवाया था अपने, मतलब लोगों को यही था कि गाड़ी का मेरे नंबर पास नहीं लगा, एक्साइज का कार्ड पड़ा हुआ है। मतलब उस गाड़ी का नंबर लगा था, उसने Wallet कंटेंट किधर ये है? बस छोड़ो, ठीक है आपने बोल दिया ना, उस गाड़ी पे नंबर लगा था, लेकिन वो ये कह रहा था कि गाड़ी को नंबर कौन सा लगवाऊं, उस पे ही उसने पूरा महीना वीडियोस डाली हैं कि गाड़ी को नंबर ही नहीं लगा। चलो वो तो अपना मतलब वो भी कंटेंट, झूठ बोल रहा था, चलो वो ठीक तो है। अपना कंटेंट निकाल है, लेकिन आप कंटेंट तब निकालो जब आप अगले बंदे को गाड़ी, उसके बाद आप कंटेंट जो मर्जी करते रहो गाड़ी की, आप पैण या दो, मुझे नहीं पता, कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता, ठीक जो है। मर्जी करो। जब गाड़ी की पेमेंट क्लियर होगी, गाड़ी आपके नाम होगी, अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं गाड़ी से। भाईजान उसे गाड़ी ठोकी भी एक बार, अच्छा वाइल मेरे पेमेंट अभी क्लियर नहीं हुई। आप सोचो आपने किसी को गाड़ी दी है, अभी तक आपको पेमेंट नहीं मिली, लेकिन उसने तुम्हारी गाड़ी ठोक दी, आप यार डिप्रेशन में चले जाओगे यार। ठीक है कि अब क्या करूंगा, अब पता नहीं ये ना कह दे कि गाड़ी वापस ले लो। हाँ ठीक है, अब कहीं ये ना कह दे, गाड़ी का टायर फाड़ा उसने, वो एक डुप्लीकेट टायर पड़ा, शुक्र है वो उसने लगा दिया। मैंने आपको डे वन जब मैं मिला था, मैंने आपको ये कहा था ना, मैं लड़ाइयों में नहीं घुसता। हाँ ठीक है, ऐसी बात है, और ऐसी कोई बात भी है। मेरे साथ फटा करने की कोशिश करे, मैं उसको जाके जो है ना ओके कर हाँ, देता हूँ। हाँ। ठीक है, किसी ने मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी डालनी है, मैं तुम्हें जिंदगी में रिप्लाई नहीं दूंगा, मैं उसको प्राइवेट मैसेज पे रिप्लाई जरूर दे दूंगा। हाँ। मैंने कहा यार ये जो आपने बात की है ना, उसका ये रिप्लाई है, इंजॉय करो। हाँ कुछ ये बच्चे उसका मैसेज का भी रिकॉर्डिंग बना के जो है वो उसका कंटेंट निकाल रहे थे कि देखो टक्की भाई ने मुझे रिस्पॉन्ड दिया, तो मैंने कहा ना चाहते भी रिस्पॉन्ड जा रहा है, तो मैं नहीं पड़ता ब्रो इन चीज़ों में। लेकिन जब मैं उससे कोई भी डिस्कशन करता था, ठीक है, जो मेरा हक बनता था, तो वो हमेशा जो है वो बात लड़ाई की तरफ ही जाती थी। फिर क्या हुआ कि एक बार जब ये प्रोजेक्ट की जब डिस्कशन हो रही थी, तो नानी वाला फिर वापस वीडियोस में हमारे आना शुरू हो गया। ये क्यों आया, कैसे सुनो ना, उससे पहले वो एक उसने पॉडकास्ट दे दिया नादिर के पास। ये हम अभी थोड़ा सा पहले आ गए, प्रोजेक्ट से पहले आ वापिस गए। मैं समझ गया। हाँ नादिर का उसने पॉडकास्ट दे दिया, मैं नादिर से बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, मैंने सारी आपको बताई बात। ऐसे ही। जब उसने नादिर का पॉडकास्ट दिया, जाहिर है वो भी यार मेरी फैमिली ना मुझे अच्छी चीज़ों में सजेशन देती है हर चीज़ के अंदर, यहाँ पे लड़ाई नहीं करो, यहाँ पे ये कर लो, यहाँ पे ये कर लो, दिस एंड दैट। इवन जो मेरी आपसे मुलाकात हुई, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे डे वन से ही पुश किया कि भाई आप जाके जो है ना उसको स्टोरी बताओ सारी, यार अपने आप को क्यों अजियत में रखना है। ठीक है, उसको जाके बताओ कि यार ये चक्कर है। ठीक है, तो बट लेकिन मैं एक जगह से प्रेशराइज था कि यार मैं वहाँ कर लूँ, तो वो जिस तरह, यार देखो अगर उसने आप पे FIR कर दी, मेरे पे नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं, मुझे कोई और मामला लगता है, यकीन करो कि मुझे लगता है कि उसके पास कोई ऐसी चीज है आपकी नहीं कि नहीं जिसकी ऐसी कोई वजह से- चीज नहीं यार, अल्लाह माफ करे यार। हाँ। मतलब अगर आपको कोई टोटा लग रहा है, नहीं टोटा टोटा नहीं नहीं, यार, नहीं यार नहीं यार, अल्लाह माफ करे। मुझे हाँ लगता है उसने कि- अच्छा। अगर सीक्रेटली मेरे बाथरूम में कैमरा लगाया, मैं नहाते हुए अगर कोई वीडियो आया तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, तो लेकिन ना यार आपको एक चीज देखने की जरूरत है कि आपका ये दोस्त है ना, लेट से कितने सालों से दोस्त हो आप? 1 साल हो गया हमें। सिर्फ 1 साल हुआ है? हाँ नहीं यार, एंड वी आर वेरी क्लोज, ये कोई मानता नहीं है। अच्छा 1 साल हुआ है बस? हाँ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। अच्छा चलो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि चलो आप लोगों की दोस्ती को 10 साल हुआ है, हाँ 11वीं साल आप लोगों की लड़ाई हो जाती है। हाँ पूरे ठीक है, 10 साल में हुआ है। आपने यार कोई शुगल में उसको 100 बातें कर दी होंगी, उसने शुगल में तुम्हें 100 बातें कर दी होंगी। हाँ। जब आपकी एक दोस्त से लड़ाई होती है ना, वो सबसे खतरनाक होती है। हाँ पेती बंदा। हाँ तो मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। व्लॉग्स के अंदर जब हमारा ये जब प्रोजेक्ट दिस एंड दैट का जब डिस्कशन वगैरह हुई, स्लोली वो उसके अंदर भी आना शुरू हो गया। जब आप हमारे पास आए थे, जब बुंदू खान में जब हम लोगों ने नाश्ता किया, आपको पता है उस दौरान भी नदीम मेरे व्लॉग्स में नहीं था। डेट चेक कर लो हाँ नहीं बेशक। था, नहीं था। उस दौरान भी नदीम मेरे व्लॉग्स में नहीं था, लेकिन क्योंकि वहां से हमारी प्रोजेक्ट की बात शुरू हो गई थी, रजब के साथ भी मिलना जुलना हो गया, और रजब भी नदीम के साथ काफी व्लॉग्स वगैरह बनाता था। जब लेकिन वो आपको पता है कैसे ऐड हुआ कि वो बॉक्सिंग वाले सीन से रजब, उससे पहले वो हाँ। रजब के साथ कनेक्टेड नहीं था। हाँ तो और रजब को शायद ये बात का पता है, नहीं पता, लेकिन वो रजब की मतलब बातें हमें भेज के तो उसके साथ कनेक्ट होता। अच्छा वो वहां से रजब के सारा कुछ हमें भेजता था, और यहाँ से फिर दूसरी साइड से रजब को कहता था कि वो तेरे पे वीडियो डाल दिया, तुझे ऐसे किया वैसे किया। यही बात थी ना जो आपने आगे किया। ओके, तो ये सारा जब होता ये रहा तो ऐसे ही मतलब जो बंदा ट्रेंड में होता है हाँ। या चल सुनो, रहा होता है, जब ये सब कुछ होता रहा तो यार हाँ। ऑटोमेटिकली जहां मेरा उठना बैठना है वहां पे नदीम होता था, तो वापस वो मेरे व्लॉग्स में आना शुरू हो गया। जब वापस मेरे व्लॉग में आना शुरू हो गया तो हमारे स्लोली टर्म्स वापस गुड होते रहे। हाँ, ठीक है, रिवाइव होते गए। तो मतलब कोई अगर उसके दिल में मेरे लिए कोई ग्रज था तो वो भी स्लोली दूर होता गया। मेरे दिल में कोई मेरे लिए ग्रज था तो उसके लिए ग्रज था, तो वो भी स्लोली दूर होता गया। और शायद इसलिए मैंने कभी उससे 20 लाख रुपए वापस मांगे ही नहीं। ठीक है, उस दौरान से मैंने एक बार भी इस चीज का जिक्र नहीं किया। ठीक है, एनीवे होते फिर ये वाला किस कोर्स वाला किट्टी कट्टा खुल गया। अब इसको क्लियर करते हैं कि नानी वाले की नेचर से आपको पता चल गई है। अच्छा मैं आपको एक चीज और हाँ। बता दूं, मैं बहुत डिसअपॉइंट होकर मैं आपको ये बात बताऊंगा। हाँ जब पूरे सोशल मीडिया पे मुझे हेट भी आ रही,
अनसब्सक्राइब कर रहे थे लोग, अनसब्सक्राइब भी आ कमेंट्स भी रहा, ऑफ कर दिए। उसके बाद मुझे ऑफ भी करने पड़े, हाँ ठीक है। मुझे घर वालों को भी घर के अंदर रखना पड़ा, मैंने घर वालों को भी कह दिया अभी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जबकि हाँ, मैं भी फ्रीली घूमता हूँ। क्योंकि हेट चल रियल रही है लाइफ, तो लोग रियल videos टाइम बनाएंगे। हेट कुछ भी नहीं होता वैसे सोशल में। अभी भी हम आए हैं अहमद भाई, किसी बच्चे बुच्चे आके कह रहे आंटी डकी भाई आज व्लॉग बनाए, अभी ऑल बाहर जाओ तो ऑल गुड होता है। जाहिर है सोशल मीडिया पे हर बंदा अपने आप को थोड़ा फ्रीडम फील करता है तो वो कुछ भी बोल देता है। हाँ इस दौरान जब उसको क्लियर कट पता है कि मेरा नुकसान हो रहा है, मैं उसको कह रहा हूँ सुलह कर लो, वो नहीं आ रहा। मैं उसको कह रहा हूँ फ्रंट पे मत आओ, वो नहीं वो उसको फ्रंट पे आना है। मैं उसको कह रहा हूँ अपनी FIR विड्रॉ कर लो, वो नहीं कर रहा। अभी अभी रिसेंटली कोई 3-4 दिन पुरानी बात है, अच्छा जहां नदीम को भी पता है कि अभी सोशल मीडिया पे मेरे क्या चल अगेंस्ट रहा है, के हेट कैंपेन चल रही है और तगड़ी चल रही है, बहुत ठीक तगड़ी है। चल रही है। उस दौरान उस बंदे का अनस अली को मैसेज आया हुआ कि डक्की के फलाना वॉइस नोट पड़ा हुआ है, ठीक है, अच्छा उसमें वो फलाना जिक्र कर रहा है, वो भी उसको सेंड कर देते। बीइंग अ फ्रेंड, वो तो मुझे अपने आप को दोस्त बताता है ना, हाँ बीइंग अ फ्रेंड उसको मेरा यहाँ पे साथ देना चाहिए था। चलो तुम्हारे साथ उसकी एक खार है, दुश्मनी है, वो वो भी उसी ने बनाई है। हाँ अपने दोस्त के लिए साइड पे कर दे, ठीक है। लेकिन जब हमारा एक और म्यूचुअल फ्रेंड था, ठीक है, उसको नदीम की कॉल आती है और वो मैं उससे पूछता हूँ यार इससे पूछ कि क्या करना है डक्की का, यार इतना कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो उसने पूछा नदीम से कि क्या करना है डक्की का, इतना कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो आगे से कहता ओ डक्की इज फिनिश्ड यार, फारिग हो अच्छा गया। हाँ ये उसने मुझे कहा और मैं सुन रहा लाउड स्पीकर पे। उसने कहा डक्की इज फिनिश्ड यार, फारिग हो गया अब तो कोई चांस ही नहीं, फारिग, अब तो फिनिश हो गया, वो तो फिनिश फिनिश फिनिश। भाईजान मैंने उसको वापस म्यूट कराया, मैंने कहा इससे पूछो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, या तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। वापस उसने कहा यार तुम्हें नहीं लगता कि नदीम, उसने वापस अनम्यूट किया, उसने नदीम को कहा, और ये नदीम जब ये मेरी बात सुन रहा होगा उसको पता होगा कि किसकी बात कर रहा है और किसके साथ कॉल पे बात कर रहा है। मैं उस लड़के का नाम नहीं ले सकता। तो कहता तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। ओ यार वो तो डकी पे बनता है, ये वो एक अच्छी सी वीडियो बनाए तो ही शायद कोई चांस होगा, वरना ही फिनिश। इस तरह की उसने जब बातें की, मैंने कहा यार मेरा दिल टूट गया यार। अभी मैंने उसको कन्फ्रंट नहीं थी कि ये चीज़ की, क्या आपको पता चल ठीक गया? है। फिर मुझे एक और जगह से रजब का भी पता लगा कि वो मेरे पे हंस रहा है, और लेकिन उसी फेलो व्लॉगर ने मुझे ये भी मैसेज किया हुआ, डकी टेंशन नहीं लेनी, हम तुम्हारे साथ हैं, जैसा तुम कहते हो वैसे कर लेंगे। लेकिन बिहाइंड द सीन जिससे भी मैं मिल रहा हूँ, जिससे वो फेलो व्लॉगर मिला, ठीक है, उसने मुझे ये बताया वो तो तुम पे हंस रहा था भाई, वो तो कहता कि ओए होए 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 ये तो ये हो गया, तो उसके ये हो गया वो हो गया। वहां पे मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा भाई दुनिया चरे, मैं अब अपनी जिंदगी पे रास्ते में हूँ। ये आजकल एक डायलॉग भी चल रहा है, मतलब कमेंट चल रहा है टिकटॉक पे बड़ा वायरल के दुनिया चाहते थे फैमिली व्लॉगर साडे। तो मैंने कहा यार ये किस तरह के लोग हैं यार, जो मुझे प्राइवेटली मैसेज करके कह रहे हैं हाँ जी डकी टेंशन नहीं लेनी, हम आपके साथ हैं, हम आपके लेकिन साथ हैं, और हाँ, बैक एंड पे वो कह रहे हैं यार सारे हो गया है हमारे, हंस रहे हम हैं कि क्या डक्की करें। तो गया अब। पता है उसने हाँ, कॉल पे क्या कहा, क्या? उस लड़के को, नदीम ने, हाँ कहता कि भाई कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा, कोई रजत को भी नहीं पूछा, सारे डकी पे पूछ रहे हैं, बस पूछने दो। हालांकि तीनों पार्ट थे आप इस भाईजान प्रोजेक्ट का। लिटरली कहता बस सारे डकी के पीछे लगे रहने दो। भाईजान ये मैंने अपने कानों से उसके अल्फाज सुने, उसको नहीं था पता कि मैं सुन रहा हूँ। हम्म उसके बाद मैंने 2 बार फिर ट्राई मारी। मैंने कहा भाई कि मैं जा रहा हूँ सुलह करने, लेकिन उसमें तुम्हारा साथ हमें इसलिए चाहिए क्योंकि मेन लड़ाई तुम्हारी है। तुम्हारी वजह से चीजें शुरू हाँ हुई मेन लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हारा उसके साथ वो है, सारी हिस्ट्री सालों की तुम्हारे साथ चल रही, मेरे साथ तो नहीं चल रही। मैंने उसके साथ जाके सुलह तो नहीं करनी कि भाईजान 2 बार मुझे याद है एग्जैक्टली, मैंने 2 बार फिर उसको ऑफर कराई। मैंने कहा भाई तुम्हारी उसकी मेन लड़ाई है, ना मुझे उसकी परवाह ना उसको मेरी परवाह। मैं देखो मैंने भी ये बात पहले भी की थी, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और रही हाँ। नानी वाले की बात, ये वो उसने तो खुद तुम्हारे साथ बनाई जो है। सालों कर सकता, उसने- मैं तो खुद उसका आई विटनेस हूं फेक यार। FIRs करवा कर वो मेरे सारा सामने कुछ 2 करके- चीजें हुई हैं, मेरे गैर मौजूदगी में 10 हुई हैं यार, मेरे हाँ। 2 तो मेरे सामने हुई। अगर मेरी जिंदगी की कोई सबसे बड़ी गलती होगी वो कोर्स लॉन्च करना भी नहीं होगा। वो शायद मुझे इसके साथ मुझे शायद इसको अपने माइंड में ऐसा रखना कि ये मेरा दोस्त है। मुझे नहीं था पता कि ये अगर मैं किसी मुश्किल में होऊंगा तो ये मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। उसको चाहिए था कि यार चलो थोड़ी सी ईगो डाउन करके आ जाता मेरे साथ, थोड़ी सी ईगो डाउन। वो असल में उस ईगो में है कि यार नानी वाले की पावर नानी वाला करेगा, सिर्फ इस चीज को डाउन करके वो मेरे साथ आ जाता तो वो तो जो है हर बंदा स्कूल में आया था यार। हम भी शायद किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज कर हाँ। लेते अगर वो मेरी फैमिली तक ना आ जाता। ठीक है, एनीवेज मैंने फिर कांटेक्ट किया एक थर्ड पर्सन, क्योंकि अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट मैसेज करता
तो तुमने तो ये लगना है कि ये तो ये नानी वाले का प्लान होना है। आपने मुझे नानी- ऑलरेडी एक मैसेज किया था 10 मिनट का, हाँ। जिसपे मैंने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया हाँ। क्योंकि मैं बड़ा गुस्से में था। हाँ हाँ, वो भी मैंने 9 मिनट का रिस्पॉन्ड किया, उसमें भी मैंने कहा यार मेरी तुम्हारी मेरी कुछ भी दुश्मनी नहीं है, तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो, तुम्हारी और नदीम की लड़ाई है, दिस एंड दैट वो वट एवर, ठीक है। अब मैं अगर आपको मैसेज करता तला मिलना है, आपको लगना है कि ये नानी वाले का ट्रैप है। मैं कभी भी क्यों? एग्री ना होता हाँ, इस चीज में, कभी भी। क्योंकि सोशल मीडिया पे तो नहीं उसने कभी भी डिसोसिएट किया इस चीज से कि अपना ये जो भी कुछ हो रहा है मैं उसको डिसोसिएट करता हूँ। वो एक दो बारी बोल देगा हाँ इसमें डकी का ताल्लुक नहीं, लेकिन यार उसकी वैल्यू कोई नहीं होती। यू नीड टू प्रॉपरली से टू एवरीवन कि किसमें किसके बंदे का कितना कितना है, किसने क्या बोला है, कौन आगे है, कौन तुम्हें रोक रहा है, कौन इसके हक में, कौन इसके हक में नहीं है। हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करो, जिस तरह मैंने आपके सामने बैठ के एक्सप्लेन की। मैं चाहता तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं तो, हमने तो वकीलों ये पुलिस से भी मीटिंग नहीं की, मैं भी ये कह सकता था। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा कि हम मीटिंग करने के बाद जब बाहर आए, मैंने इसको कहा था हम टाइम जाया कर रहे हैं, इग्नोर दिस फॉर 15 डेज, जो है इस तरीके से वो वीडियो बनाए। लेकिन वो तब भी नहीं माना। वो काउंटर पे नहीं ना, तो हाँ। बदमाशी पे उतरता है ठीक है, हमेशा वो से, तब भी हाँ। नहीं माना। ठीक है, तो बस इसलिए जो है आई थिंक आई शुड बी डिसोसिएटिंग। कोई ऐसी कोई एनिमी नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई मैंने उसकी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करनी, वो क्या करता है क्या नहीं करता, ठीक है। कोई पर्सनल लाइफ, कोई पर्सनल चीज जिसका इस पूरे ड्रामे से ताल्लुक नहीं है, मैंने उस चीज का जिक्र नहीं किया। नाउ यू ठीक आर है? गोइंग टू कट ऑफ फ्रॉम नदीम नानी वाला और दूसरा आपका एक दोस्त, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे चीज हम क्लियर कर दे कि अब आपको समझ आ गई कि चीजें स्टार्ट कहाँ से हुई और कौन मेन बंदा है, मैनिपुलेटर है, ठीक है। अब आप ये भी चीज अपना बता दो कि मेरा इसमें क्या कसूर है भाईजान, मेरे अब्बे ने चुके हैं, मेरे एफआईआर में बेल करवा के यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहा हूँ। ब्रो मैं जहां तक हो सका मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। ठीक है। और मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, नहीं क्या सजेस्ट करें, बहन जो हम खुद खतरे में एक बंदे से, मैं क्या ही बहन जो हमारी खुद हमें सजेशन दो बहन जो। अच्छा ये डाल दे पॉडकास्ट में, हाँ ठीक है, ये डाल दे। अच्छा, अभी ये सारी चीजें सबको पता चल गई कि नानी वाला क्या है, मैनिपुलेटर है, बदमाश है, सारी चीजें क्लियर है। लेकिन अब आप भी उसके अगेंस्ट बोल पड़े, मतलब जो जो उसने किया था, ठीक है। तो यार अगर देखो, वो आपके पीछे पड़ गया, फिर मैंने सिर्फ इतना बोला जो इस मामले से जिसका ताल्लुक था। हाँ स्वाई वो गाड़ी, लेकिन अब अगर वो ये कहता है कि डक्की को भी नानी वाले की पावर दिखानी पड़ेगी, तो ये देखो प्राइवेट लाइफ मैंने उसकी कोई जिक्र नहीं की। एग्जैक्टली, प्राइवेट और मैंने भी चीजें, नहीं की, हमें भी काफी 100 चीजें पता है, चीजें, हमने भी नहीं की। मैं तो 2022 ऑनवर्ड की स्टोरी आपको सुनाई है। 2021-20 पे भी मेरी उसके साथ बातचीत थी। मैं यार यहाँ पे किसी को वो नहीं करने आया। बात ये है मेरे साथ उसने कॉपरेट नहीं किया, ठीक है। मेरे साथ अगर वो कॉपरेट कर लेता, वो तुम्हारे पास आया था, अपनी गलती तस्लीम कर लेता। मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अब अगर वो आपके साथ बदमाशी पे उतर आया या फिर से वही चीजों पे आ गया, तो आप क्या करोगे? यार मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैंने सोचा था इस बारे में बहुत ज्यादा। मैं इसलिए चाह रहा कि वो भी मेरे साथ आए ताकि मेरी उसके साथ तो ना खराब हो, हाँ। ठीक है। और मैं अभी भी कोई अनाउंसमेंट ये नहीं कर रहा कि यार मैं कोई ऐलान जंग कर रहा हूँ, ठीक है, या अब डक्की की पावर लोगों को दिखाने का, इस तरह का कोई चक्कर मक्कर नहीं, अच्छा। ठीक है। बट द थिंग इज कि मैं रिस्पेक्टफुली आई वांट टू डिसोसिएट यार, मेरा नहीं अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर भी अगर ये कोई मेरे बहुत ज़्यादा नुकसान में जाती है या कोई मेरी पर्सनल या इस चीज़ तरह को का हिट कुछ करता होता है है ये, तो यार हाँ। मैं तो इदारों से और आईजी पंजाब से मैं गुजारिश करूंगा कि इस मैटर पे को देखा जाए सीरियसली। अच्छा जी, अब सारी चीजें क्लियर हैं। अब मेरा आपसे जो आखिरी मामला है वो डिस्कशन ये है कि सबसे पहले भाईजान आप कहते हैं कि जो बंदा झूठा होता है या डरपोक होता है कमेंट्स वो ऑफ करता है, आपने कमेंट्स ऑफ किए। भाईजान क्योंकि वो वन साइडेड मैनिपुलेशन थी और उसके अंदर मोस्ट क्या 90% चीजें फॉल्स एलिगेशन थी जो मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताई भी। अब जब मैंने अपनी वीडियो पोस्ट कर दी, नीचे कमेंट ऑन है, आपका जो आपका ओपिनियन है वो आप रखो। और दूसरी चीज ये है कि आप एक टाइम पे शाम दरीस को रोस्ट करते थे फैमिली व्लॉगिंग पे, फिर आपने शुरू कर दी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, क्योंकि हाँ आपने बड़ी गाल वाई थी उसको, मुझे पता शाम है। इदरीस के साथ जो है ना मेरी दो चीजों पे हाँ। लड़ाई थी, ठीक है। ठीक एक है। तो था मेरा फेसबुक पेज, ठीक है, अच्छा, उसका भी तोड़ा था मेरा ख्याल। उसका का बुरा, उसका कुछ नहीं हुआ, आपका मेरा उड़ा हो था? रहा, अच्छा, ठीक है। एक तो था फेसबुक पेज और एक था जो पार्ट 2 जो हमारा, क्योंकि दो हमारे दो लड़ाइयों के 2 पार्ट थे। एक था फेसबुक पेज, फिर इग्नोर, कोई मसला नहीं, चलता गया, कोई किसी को टच नहीं किया, अपना काम से काम। फिर पार्ट 2 हमारा आया। अब ये जो वो था ना कि बीच में मैं अगर उसको व्लॉगिंग पे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या फिर मैं इसके और किसी चीज़ पे जो उसका कंटेंट है उस पर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। जब आपकी एक बंदे से लड़ाई हो ना
तो आप उसको क्रिटिसाइज उस चीज़ पे करते ही हो, मतलब सिर्फ लड़ाई वाले पार्ट पे नहीं, आप उसकी हर चीज़ पे क्रिटिसाइज करते हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल शाम इदरीस ने लड़ाई से पहले मेरी रोस्टिंग पे नहीं बोला, लेकिन लड़ाई के दौरान उसने भी बोला कि रोस्टिंग के अंदर ये है तो वो है तो फलाना है तो टमकाना है, ठीक है। जबकि रोस्टिंग के अंदर जुगतबाजी गालियाँ का होना बहुत कॉमन है, इंडिया के अंदर भी अगर आप देखो तो रोस्टिंग के अंदर है, लेकिन उसने इस चीज़ का भी क्रिटिसाइज किया। उसको इस चीज़ से मसला कोई नहीं होना, हाँ अनलेस मैं उस पर रोस्ट बनाऊँ। लेकिन आप मेरा ख्याल है उसकी उसकी वाइफ को भी टारगेट किया था आपने। देखो, मैं जिस चीज़ को उसने मेंशन किया ना कि जैसे कि हमें गाली देता था तो हमारे पे इसने गलत ट्वीट्स किए, या उसके फादर का नाम इदरीस था तो उसने इबलीस बोला, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने मेंशन की। मैं इस पे यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, बात सिर्फ इतनी सी है, 7 से 8 साल पहले मैं एक 19 साल का लड़का था, मेरे में इतनी अकल नहीं थी कि क्या चीज़ बोलने वाली होती है क्या चीज़ नहीं होती, ठीक है। जब बंदा इतना यंग होता है ना, और जब नई नई यूट्यूब स्टार्ट की होती है, मेरे पास तो यार 30-40 वीडियोस थी, पंप में थे एक आप, ठीक पंप है। होता है बंदे के अंदर, दिस हाँ। एंड दैट दिस एंड दैट दिस एंड दैट, अच्छा, ठीक है। सोली वो चीज़ मैंने अपने कंटेंट से आहिस्ता 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 एलिमिनेट भी इसलिए की क्योंकि मैं टाइम के साथ साथ बड़ा हो रहा था, और इसलिए मैंने उससे इन चीज़ों के बारे में अपनी वीडियो के अंदर उस चीज़ की अपॉलॉजी की थी। अब मुझे अब ये बताएं कि फैमिली व्लॉगिंग को अब आप कैसे देखते हो? देखो मेरा जो पर्सपेक्टिव और ओपिनियन है वो ये बिल्कुल घटिया काम है अपनी फैमिली को दिखाना। देखो हम साढ़े घर भी मामा भैन है, सब सबके घर है, ठीक है, सिंपल बात है। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मेरा ये ओपिनियन है। क्या आप अपनी वाइफ को लेके आ रहे हैं या अपनी मम्मा को लेके आ रहे हैं, पूरी फैमिली को लेके आ रहे हो? ये हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन कि यार आपकी पर्सनल लाइफ है, तो जब आपको नहीं मसला तो लोगों को क्या मसला है? तो इस पे आप क्या कहते हो? देखो ये जो कंटेंट होता है ना वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि अगर एक बंदा व्लॉगिंग देखता है गाड़ियों की, अब ज़रूरी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को वो गाड़ियों की व्लॉगिंग पसंद आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर कोई व्लॉगिंग कर रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि हर व्लॉग के अंदर फैमिली आती है, ठीक है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि मैंने अपनी मदर को स्लोली वीडियो से ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गई हैं, ऑलमोस्ट। सॉरी टू से भाईजान, मैं तेरे व्लॉग्स नहीं भेजता। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिस तरह अब आप कह रहे हो कि मैं आपके व्लॉग्स नहीं देखता, ठीक है, मैं अपने व्लॉग्स भी नहीं देखता, ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं अपलोड किया, जो लोग देखते हैं वो लोग देखते मतलब हैं। अपलोड किया, सुबह उठे डालर मैं अपलोड रजब हुए, के ओके। व्लॉग्स नहीं देखता, मैं एस्ट्रोलॉजी के व्लॉग्स नहीं देखता, मैं मास अफजर के व्लॉग्स नहीं देखता, मैं किसी के व्लॉग्स नहीं देखता, ठीक है। क्योंकि मैं हूँ एज में बड़ा, और मेरी जो नीश है ना, वो मैं बेशक कंटेंट बनाता हूँ, व्लॉग्स वो मैं कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन मेरा शौक ज़्यादा टेक के ऊपर है। मैं अभी आपको यूट्यूब खोल के दिखा दूँ ना, अभी मेरे फ़ोन पे, क्योंकि वो माइक की रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी अगर मैं आपको यूट्यूब खोल के दिखा दूँ, बल्कि मैं आपको सही बताऊँ, मैंने एक पॉडकास्ट के अंदर मैंने एक हमारे इधर इस्लामाबाद में हमारे भाई थे, उनके पॉडकास्ट के अंदर, उसके अंदर मेरा यूट्यूब होम पेज मैंने लाइव खोला, उसके अंदर मेरे इंटरेस्ट शो हो जाएंगे। मैं शहर में देहात के 1-2 व्लॉग देता हूँ, तो शहर में देहात उसमें 2 बार शो हुआ था, लेकिन कोई सिस्टोलॉजी शो नहीं हुई, कोई दिस एंड दैट, हाँ शो हो जाता था। मतलब आप खुद भी ये फैमिली व्लॉगिंग नहीं देखते, लेकिन तुझे करते जरूर हो। यार देखो, जरूरी नहीं होता, आप जिस तरह आप टेक वीडियो बनाते हो, ठीक है, आप टेक देखते हो, मैं सारे आप सारा टेक देखते हो, लेकिन वो हाँ। अपने नॉलेज के लिए भी देखते हो, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल कि मार्केट में क्या हाँ, चल रहा है, क्या मामला है। अब लेकिन यहाँ पे कंटेंट आपको सारे अपने अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ आपस ही लगे रहो। क्या चीज? मतलब यहाँ पे आप सबका कंटेंट ही अपना अपना घर में, चलो वो तो अंदरले पासे के आपस में लगे रहो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये शाम को कहता है कि व्लॉगिंग कर रहा है और अब भी खुद कर रहा है। मैं इस चीज़ पे यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। हाँ, यहाँ पे मेरी एक हिपोक्रेसी आती है, ठीक है, सीधी सी जो बात है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि मैंने ये कहा था तो अब मैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अगर मैं रोस्टिंग भी कर रहा होता ना, लोगों ने तब भी कहना था कि यार गालियां दे के कंटेंट बना रहा है, ठीक है। अगर आप रोस्टिंग भी कर रहे हो तो लोगों को वहाँ पे अपना एक अलग लेवल का क्रिटिसिज्म है, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो लोगों को वहाँ पे एक अलग लेवल का क्रिटिसिज्म है। अच्छा, मैं अगर आपसे एक बात हाँ। पूछूं, थोड़ा सा वियर्ड सवाल हाँ। है कि आप ये फैमिली व्लॉगिंग बंद करोगे या नहीं? यार बात सिर्फ इतनी सी है। मैं अगर आपको हाँ। कहूँ कि भाईजान छाड़ दो, हाँ। आपके पास और बड़े रास्ते हैं पैसे हाँ। कमाने के, तो आप क्या कहोगे? यार कंटेंट, आई नीड योर रियल ओपिनियन। देखो कंटेंट शिफ्ट हर बंदे का आना ही आना होता है। मैं आपको ये एक मैं हाँ। आपको बात बता दूं कि व्हेन यू आर इन स्टार्टिंग, हाँ। मतलब जब आपने स्टार्ट किया था, आप शायद फेसबुक से आए हाँ। थे, ठीक है, फिर आप फेसबुक से यूट्यूब पे आए रोस्टिंग करते करते। एक मेरा बहुत बड़ा बिलीवर हर इंसान का होना चाहिए कि जो रिज़्क आपकी किस्मत का है वो आपने खाना है और वो आपको मिलना है, और जो अल्लाह की ज़ात आपको यहाँ तक लेके, ये आगे भी आपके लिए बहुत सारे प्लान्स हैं। अब आप फेसबुक से स्टार्ट हुए, यूट्यूब पे आए, फिर आपको पता चला जी यूट्यूब के अलावा भी स्पॉन्सर से रेवेन्यू मिलता है, फिर आपको पता चला जी क्रिप्टो से भी पैसे आते हैं। मतलब आहिस्ता 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 आपकी फील्ड चेंज होती है। सेम मेरे साथ है। मैं यूट्यूब पे आया था, मुझे लगता था कि यूट्यूब बड़े पैसे देगी, मुझे यूट्यूब ने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। लेकिन फिर मैं ई कॉमर्स में आया, 100 मामला हुए, बड़ी चीज़ें बदल गई।
तो अगर आप एक सही तरीके में चलते हो तो मेरा ख्याल है कि आपका रिजक नहीं बंद होता, आपकी चीजें सीन बदल ये है जाती कि हर हैं। बंदे का ना कंटेंट शिफ्ट्स विद टाइम होता रहता है। अब हाँ। मैं आपको अपनी अगर मैं जर्नी बताऊं तो मैंने स्टार्ट लिया फेसबुक से, मैं तब यूट्यूब बनाता भी आप नहीं था। गेमिंग वीडियोस बनाते थे हाँ? पहले पहले गेमिंग वीडियोस बनाते थे या उससे रोस्टिंग भी से स्टार्ट पहले किया? अगर आप देखो तो मेरा सादी टेक नाम का एक चैनल होता था जहां पे मैं हाँ। गेमिंग वगैरह बनाता था। वो एक बार बैन हुआ था तो मैंने दोबारा से बना लिया था। ठीक है, ओके। तो जो अभी बना हुआ है उस पे वीडियोस कम है। उससे पहले मैं टेक वीडियोस भी बनाता था, मेरे पास टेक हाँ। वीडियोस भी पड़ी हैं अभी भी ठीक है। ऑनलाइन यूट्यूब पे। अगर आप सर्च करो तो सारी टेक आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। वहां से गेमिंग से शिफ्ट होते 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 मैं कमेंट्री पे आया, रोस्टिंग पे। रोस्टिंग से शिफ्ट होते होते मैंने बीच में थोड़ी सी स्टोरी टाइम वीडियोस भी डालने की कोशिश की। मैं देख रहा है लोगों का अच्छा। इंटरेस्ट है कहाँ पे। ठीक है, ओके। आप यकीन करो कि स्टोरी टाइम वीडियो पे मुझे बेशक उतना व्यू तो नहीं आया कि रोस्टिंग, जितने वैसे हाँ कि रोस्टिंग रोस्टिंग है, लेकिन मुझे उस एक स्टोरी टाइम वीडियो से एक नए सब्सक्राइबर इतने ज्यादा आए थे जितने मुझे रोस्टिंग से नहीं आते हैं। मुझे शायद 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर एक वीडियो से आ गया था। ठीक है, उसके बाद स्लोली 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 हम लोगों ने एक रिएक्शन टाइप वीडियो भी हम लोगों ने जो है वो एक स्टार्ट की थी। एक आपने मीम्स वगैरह पे आपको मीम्स मेरा वगैरह मतलब रिएक्ट करते हैं, इंपैथी के साथ टिकटॉक पे हम भी रिएक्ट आपको करते हैं। हाँ, उसके अंदर हाँ। रोस्टिंग कम होती थी, उसके अंदर थोड़ा शुगर ज्यादा होता शुगर था। मिला ज्यादा ठीक होता है, था, ऐसे ही है। उसके अंदर 6-7 मिलियन व्यूज हैं। ठीक है, हाँ। जबकि वो रोस्टिंग नहीं हो रही ज्यादा, वो उसके अंदर एक रिएक्टिंग टू टिकटॉक मीम्स और इस हाँ, तरह हाँ, करके हो हाँ, रहा है। मैंने तो देखी। बीच में मैंने ओमीगल भी बनाया और ओमीगल का वही सीन हुआ जैसा मैंने स्टोरी टाइम वीडियो बनाई थी। ओमीगल की ऐसी ऑडियंस आई है, उस पर भी कोई मेरे पास तो 3-4 मिलियन व्यूज हैं। ठीक है, द थिंग इज के विद टाइम इट कीप्स चेंजिंग। अब जब मैं बड़ा होता गया मुझे लगा यार ये मैं मुंह से, अभी मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं, मुझे अभी भी लोग कहते हैं रोस्टिंग वीडियोस वापस लेके आओ, तो वो रोस्टिंग वीडियोस है लेके आओ। लेकिन जब मैं रोस्टिंग पे आ जाऊंगा तो फिर ये जो फैमिली व्लॉगिंग का जो क्रिटिसिज्म है वो उस क्रिटिसिज्म पे आ जाएगा। ये तो लोगों की माँ नहीं बहनें तो आप करके इस पैसे कमाते हैं, criticism ये को तो कैसे कैसे बर्दाश्त करते हो? मेनू तो मेरे तो बैड एक बैड कमेंट आ जाए हमारी हालत टाइट हो यू जाती है। कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। ये एक यूनिवर्सल रूल है, सही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये गलत है या सही है या क्या, मतलब आपका एक इट्स ओपिनियन क्या है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि हर बंदा इसके अंदर एक अलग अलग ओपिनियन रखता है। लेकिन मोस्टली लोगों का ओपिनियन यही है कि यार ये चीज नहीं होनी लेकिन चाहिए। अगर आप ये चीज देखो तो मोस्टली लोगों का ये ओपिनियन इनसाइड पाकिस्तान है। अगर आप बाहर देखो तो लोग इस चीज की इतनी परवाह नहीं करते। अब मैं बस सिंपल पूछूंगा कि कभी, मुझे नहीं पता आप आज करोगे, कल करोगे, या 1 साल 2 साल, आप ये फैमिली व्लॉगिंग बंद करोगे? देखो रोस्टिंग छोड़ दी ना, छोड़ दी। हाँ। फिर रोस्टिंग के अंदर जो गाली होती थी वो भी छोड़ दी। ठीक है, ओके। रोस्टिंग चलती रही लेकिन गालियां खत्म। हाँ। फिर रोस्टिंग भी खत्म, गालियां भी खत्म, फिर व्लॉग आ गया और व्लॉग के अंदर भी 2-3, अगर आप पहला व्लॉग देखो दूसरा व्लॉग देखो उसमें गालियां भी हैं। ठीक है, फिर वो व्लॉग से अंदर भी हट गई। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी इसमें लड़की कोई नहीं। हाँ मेरी फ्रेंड थी रोमैसा, वो आती थी। ठीक है, लेकिन वो एज अ फ्रेंड आती ही चली जाती थी, वो फैमिली वाला वो टर्म नहीं था उसके अंदर आता। ठीक है, और उसके बाद फिर मेरे दोस्त वगैरह आते हैं, तो हर टाइप का एक नीश आता गया। जब रोस्टिंग छुटी, गेमिंग छुटी, उसके अंदर से गालियां छुटी, हर चीज को ट्रांसफॉर्म होता गया, तो जाहिर है इसने भी खत्म होना है। आप इसका क्या वैसे फ्यूचर क्या देखते हो कि यार, लोग जो नए आ रहे हैं, 2025 हर बंदा, मेरी बात सुनो ना, मैं एक मैंने बात ना आपको बड़ी, मैं एक हाँ। बड़ी सिंपल बात करूंगा, हर बंदा फोन उठा के आपके पास आ जाता है, डक्की भाई शाउट आउट ओए दे रहे होए हैं, होए होए व्लॉगिंग। होए। ये चीज थोड़ी सी कवर करो यहाँ पे, क्योंकि मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उसकी रीजन पता है क्या है? कभी भी किसी के शाउट आउट से किसी का ये कैरियर नहीं, नहीं हाँ ये बनता। होता नहीं है। ये चीज लोगों ये को हमने अपने कोर्स समझनी में भी चाहिए। बताई थी वैसे। अच्छा, कभी भी किसी के शाउट आउट से किसी का कैरियर नहीं बनता। जो लोग दरवाजों पे खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं, और फिर हर बंदा सेम चीज कर रहा है व्लॉग। मैं आपको आपको देखने की लोगों के पास रीजन है, लेकिन एक नए बंदे को देखने की लोगों के पास कोई रीजन लेकिन नहीं मैं है। आपको एक बात बताऊं, वो बेशक व्लॉगिंग कर रहे हैं लेकिन अब फैमिली व्लॉग कौन कर रहा है, फ्रेंड व्लॉग कौन कर रहा है, ट्रैवल व्लॉग कौन कर रहा है, यू नेवर नो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो व्लॉग कर रहे होते हैं, कहते हैं डक्की भाई शाउट आउट दे दें। ठीक है, मैं उससे पूछता हूँ अच्छा चैनल का नाम क्या है और क्या कंटेंट बनाते हो, तो कहते हैं मैं गाड़ियों का कंटेंट बनाता हूँ। अब गाड़ियों का तो नहीं फैमिली से ताल्लुक। ठीक है, तो व्लॉगिंग जो है वो एक नीश जो है वो सारी उम्र रहेगी। वो पाकिस्तान के अंदर भी रहेगी, चाहे उसको जितना मर्जी आप गन डालो, उसने रहना ही रहना है। लेकिन जो एक स्पेसिफिक फैमिली व्लॉगिंग है, मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट के अंदर बैठ के कहा था कि फैमिली व्लॉगिंग विल एंड इन 2025। ये मेरी प्रिडिक्शन, लोग इसको भी स्टूपिड समझते हैं कि ये तो ऐसी तुक्का लगा रहा है, ये आप लिखवा लो। बाय द एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर ऑफ ये चीज मैंने भी ये कही थी। लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025 ये आपको नजर भी नहीं आएगी और कोई नया बंदा फैमिली व्लॉगिंग, हाँ व्लॉगिंग कुछ रहेगी नया निकल आएगा, कुछ ना कुछ नया कॉन्टेक्स्ट निकल यार, आएगा। व्लॉगिंग रहेगी। हाँ। अब जैसा मिस्टर बीस्ट है, लोग मतलब जो नए लोग आ रहे हैं कि उनको फैमिली व्लॉगिंग या इस चीज में नहीं, मेरे ख्याल से vlogging करें, कुछ नया 2025 लेके आए। 2025 इज द वर्स्ट टाइम टू स्टार्ट। कि अगर अभी आप भी ऑटोमेटिकली family अगर आप vlogging देखो तो फैमिली व्लॉगिंग पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ गया है। अब तो इतना आ गया कि अगर कोई आम बंदा किसी फैमिली व्लॉगर के साथ बैठ जाए, वो आम बंदे को गाली पड़ जाती है भाई। ये भी आ गया काफी ज्यादा। हाँ जी, ये जैसे हम इसकी हमारी वीडियो पोस्ट नहीं कोई, ये सानू गाली ही कर रही है। अभी पॉडकास्ट यहाँ पे शूट हो रहा है। तो ये भी बहुत ज्यादा हो गया है। मेरा एक आखिरी गिला डक्की भाई से ये है, ये जितने भी दूसरे लोग, दूसरों का तो मुझे नहीं पता, डक्की मेरे सामने बैठा हुआ है, कि प्लीज डोंट प्रमोट ये जितनी भी बैटिंग एप्स है ना,
इस देखो मुझे, मैं आपको बड़ी स्ट्रेट, मैं खुद इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं 5-5 10-10 लाख रुपए लेता हूँ प्रमोशन करने का, लेकिन हम पैसे ले लेते हैं, हमें रेफरल से भी पैसा आ जाता है, लेकिन जो सामने वाला बंदा, मेरे पास वीडियो पड़ी है जिसमें एक लड़का बैठ के मुझे कह रहा है कि मैंने डक्की के कहने पे फलां ऐप पे पैसे लगाए थे, मेरी 3 महीने की सैलरियां मैं नुकसान में गई हैं, मतलब वो शायद मैंने वीडियो भी देखी है, वो एक ट्रेडिंग ऐप थी यार। नहीं, मैंने वो वीडियो कहीं नहीं डाली आज तक, नहीं, लेकिन वो एक ट्रेडिंग ऐप थी। हाँ, सो मुझे नहीं पता वो कौन सी ऐप थी। मैं यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने आया कि ये हम बैटिंग ऐप, तो ये मैं यहाँ, मुझे पता है कि ये टोटली गलत है, ठीक है, अन इस्लामिक, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शायद लीगल भी नहीं है, सही है। मैं दोनों हवाले से अगर मैं कहूँ तो वी आर इन द रॉन्ग साइड, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बात कहूंगा कि आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट के भाईजान ये चीज आप छोड़ दें। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पूरे 2024 में, मुझे एक वीडियो ढूंढ दो कि मैंने एक भी बैटिंग ऐप की हो। मैं आपको एक मिसाल, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। मेरी फैमिली भी इस चीज के खिलाफ है, ठीक है, मेरी फैमिली ने भी जो है उस चीज़ को मना कर दिया। मैंने बैटिंग ऐप मैंने बता के नहीं थी मैंने छोड़ी, लेकिन मैंने 2024 के अंदर छोड़ दी ही। अभी रिसेंटली हम लोग जब जापान में थे तो मुझे उनकी मैनेजमेंट का मुझे मैसेज आया कि आपने जो है ना आपका ना एक कंटेंट पेंडिंग है, ठीक है। मेरे ख्याल से वो आपने अपनी वीडियो में यूज़ भी किया, मैंने शायद यही हुडी पहनी थी, मुझे याद पड़ रहा है, ठीक है। मुझे जिसमें पैसे गिन रहे थे क्या? नहीं, वो तो बंदा और नहीं, लेकिन हुडी मैंने यही पहनी हुई है, वो आपने रिसेंटली अपनी वीडियो में यूज़ की थी। वो मैं जापान में था और उसके ऊपर नीचे ब्लू कलर का वो लगा हुआ था, तो उसके ऊपर नीचे ब्लू कलर का लगा हुआ था, वो हम जापान में थे। वो क्या था कि मेरे मैनेजमेंट की मुझे उसमें मैसेज आया कि यार आपने जो है ना 2023 का आपका एक कंटेंट है वो पेंडिंग है। मैंने पहले कोशिश की कि यार मिस करवाओ, ठीक है, रहने दो, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि यार ये कंटेंट रहता है, हमारे बॉस पूछ रहे हैं दिस, तो मैंने उनको बना दी। लेकिन उनकी स्क्रिप्ट जो थी ना, मैंने उससे टोटली ऑफ करके बनाई। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने स्क्रिप्ट में ये बोला तो था, लिंक तो हम बैटिंग का ही डाल रहे हैं ना यार, ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि 2024 मैंने पूरा नहीं किया एंड आई नो कि इट्स रॉन्ग, और उससे पहले जो मैंने किया है आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड इट विल नॉट हैपन फ्रॉम माय साइड अगेन। बाकियों का वो अपना मामला है, मैं किसी का पेओ नहीं हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि मेरे एंड से अगर आपको बैटिंग ऐप मिली, ठीक है, तो यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज मी। ओके, गॉट इट। मेरा ख्याल है कि ये पॉडकास्ट हमें यहीं पे खत्म करनी चाहिए। और अब ये पॉडकास्ट का आउटरो है जो मेरे मोबाइल से शूट हो रहा है। साडा कैमरा भाईजान हो गया बंद, दिखा दो जरा एक बार व्लॉग सा करके थोड़ा सा। अच्छा, अब सीन ये है कि मुझे पता है कि जब तक ये पॉडकास्ट लाइव होगी तुसी मैनू बड़ी गाल कड्डी होएगी, ठीक है। और पता नहीं क्या, अभी मैंने एक पोस्ट देखी, वो कह रही है तलारी उसने 5 करोड़ ले लिया डक्की से। डक्की साहब बताएं जी 5 करोड़ यार, वो पोस्ट कहाँ पे 5 करोड़ वाली? हसन, ये इस साइड पे भाई के मोबाइल में। इसके अंदर कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, ठीक है। और तुम्हारी और मेरी कभी लड़ाई थी नहीं। वो जो कह रहे हैं ना इसके सुलह होगी, हमारी पहले कभी लड़ाई थी ही नहीं, ठीक है। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, वो उसका चैनल है, ही इज फ्री टू गिव हिज ओपिनियन ऑन एनीथिंग। जिस तरह कोर्स लॉन्च हुआ, वो अपने चैनल पे ओपिनियन दे सकता है ना। मेरे पे होगा, सुनो ना, मैं आपको कहा था बतख भाई, मैं आपको वही मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहले भी ये पॉडकास्ट में बोला हुआ है कि यार वो जो अक्सर जो टिकटॉक पे क्लिपें आती रहती हैं कि लोग पॉडकास्ट पे, जिस तरह ये डॉक्टर पता नहीं कौन कौन जो है वो आप बोलता रहता है। मैंने कहा यार हर बंदे का ना अपना अपना चैनल है, मैं किसी का पेओ नहीं लगा, ना मेरे पेओ की यूट्यूब है कि मैं किसी को रोकूं कि यार ये डालो ना डालो। तो बात यह है कि उसने एक कंटेंट को क्रिटिसाइज किया जो था हमारा कोर्स और हमारा यूट्यूब की वीडियोस, ठीक है। इसके अलावा हमारी ना पहले कभी लड़ाई थी ना उसके बाद हमारी कोई लड़ाई हुई, क्योंकि वो चीजें इतनी ज्यादा जो है वो मैनिपुलेट हो गई थी, ठीक है। तो मुझे इसको कांटेक्ट करना ही पड़ा कि भाईजान ऐसे है, ऐसे नहीं बताना चाह रहे हैं। और उससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक और भी चीज, कि तुम्हारी कोर्स वाली वीडियो से पहले कोई हफ्ता नहीं हुआ था मैंने तुमसे वो लिफ्टी के चक्कर में मैंने बात की थी। देखो जी, केला बात की थी, हमारा हुआ था वो सारा मामला, ठीक है। लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। इससे पहले और अभी ये सारा कुछ जो हुआ रियल था। हाँ, और क्या, हाँ, पॉडकास्ट है यार, कौन सा व्लॉग बन रहा है। FIR अभी भी है मेरे ऊपर, मैं बेल करवा के यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। अल्लाह ताला आपके मामला जो है आसानी में भाई प्लीज यार, तेरी मेहरबानी है, ओके करो। मैंने नदीम को भी कहा था कि भाईजान आप भी आओ, ठीक है। जाहिर है तुम बहुत जल्दी तो शायद उसको माफ ना करते, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो कहीं ना कहीं तुम्हें कन्विंस करता, तुम कहीं ना कहीं मान जाते। चीजें बैठ के भी अगर वो तुमसे एक सिंसियर उस चीज की वो कर देता, तो मेरे ख्याल से तुम्हें कोई शौक तो नहीं है अभी लंबी चलाने का। तुम्हें बहुत शौक है कि जी ये मैं भाई भागा हूँ, मेरा ऑफिस बंद है, वो सारे मामला मैं वही तो कह रहा हूँ, पुलिस स्टेशन नहीं गया। पहली बार भी नानी वाले के चक्कर में गया था, अभी भी मेरी बेल नानी वाले के चक्कर में हुई है। मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी भी अगर आपने नदीम को ऑफर देनी है तो आप दे दो। पहली साड़ी पॉडकास्ट की जिंदगी थी, और इस पे पहले तो गालियां बड़ी पड़ी होंगी इस बंदे की वजह तो सानू ऐ सामने आ रहा है। ये कितना सीरियस टॉपिक है, बंदा देखो जट। अच्छा, नानी वाला आ गया। लो जी, इस चीज को यहाँ पे करते हैं खत्म। सारे मुंडे ने पता नहीं को पर्चा पुर्चा कराई जाते, कसूर ही कोई नहीं।
ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਦੀ। ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਵੈਸ ਕੇ ਪਾਪਾ ਦੇਗੇ। ਹਾਂ ਜੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਚ ਤੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਚ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।